अपनी संयम की यात्रा को निर्भुत चलाते हुए सिद्धत्व को प्राप्त किया अनंत अनंत आत्मा के चरणों में सादर सादर नमन। परम पूज्यमान कारी तारक लब्धि निदान गुरु गौतम स्वामी के चरणों में शत नमन वंदन। महान उपकारी जन जन की आस्था के केंद्र भक्त वत्सल चारू दानव देव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महान उपकारी वात्सल्य मोटी गणनायक सुख सागर जी महाराज श्री के चरणों में शत नमन। मम जीवन के तारक युग प्रभाव आचार्य प्रज्ञा पुरुष गुरुदेव कांति सागर श्री जी महाराज साहब के चरणों में शत नमन। युग दिवाकर जन जन की आस्था के केंद्र 45 आगम के बेटा गच्छाधिपति देवेश मणिप्रभ श्री जी महाराज साहब के चरणों में शत नमन वंदन। समस्त शासन प्रभावक आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि नमन। महान उपकारी वात्सल्य मूर्ति मम जीवन तारिका दादी गुरुमा के चरणों में शत नमन। आज सबके भीतर में विराजित परम प्रिय परमात्मा का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन। इच्छा कालो धन कर ले ये मनिवाई इच्छा कालो धन कर ले परिवादी राज को मन में आज तू धर ले इच्छा का रोदन कर ले हे मनिवाई रोदन कर ले चतुरी कषायों को तज कर चतुरी कषायों को तज कर ये मैत्री भाव दिल में धर ले कषायों को तज कर ये मैत्री भाव दिल धर दे आओ सब मिलकर मनाए ये परिवादी राज आओ सब मिलकर मनाए ये परिवादी राज ना राग रहे ना दे ना राग रहे ना दे क्षमता का दीप जला ले ना राग रहे ना दे क्षमता का दीप जला ले लो आओ सब मिलकर जिन पानी को पी ले लो आओ सब मिलकर जिन पानी को पी ले। परम श्रेष्ठ परम आदरणीय जन जन की आस्था के केंद्र प्रभु महावीर और प्रभु महावीर का शासन जिसने अनेक वीर पुरुषों ने सिद्धत्व को प्राप्त किया ऐसी आत्माओं को नमन बंधन। प्रज्ञा वंत लब्धि निदान गुरु गौतम स्वामी के चरणों में शत नमन। हमारे जीवन को जीवन दान देने वाले शुद्ध धर्म ऐसे अनेक महापुरुष जिन्होंने हमारे जीवन को विकृति नैया से तिराने का अज्ञान से अंधकार की ओर प्रवेश कराने का मोह पास से बाहर निकालकर आध्यात्मिक महल में प्रवेश कराने वाले ऐसी अनेक भव्यात्माओं के चरणों में सादर सादर नमन। जिनके नाम से जिनके जप से सारे संकट टलते हैं ऐसे गुरुदेवों के चरणों में कोटि कोटि नमन। जिनके नाम से मन में कांति जीवन में कांति जीवन में शांति जीवन में आनंद ऐसे प्रज्ञा पुरुष गुरुदेव कांति सागर श्री जी महाराज साहब के चरणों में शत नमन। आज ऐसी महान आत्माएं
जिनकी वजह से आज हम सब परमात्मा का आगमन पाने का रसा स्वादन करेंगे। ऐसे बिरले आचार्य भगवंत गुरुवरिया भगवंत, उन सबके चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सबका हार्दिक स्वागत, पर्वती राज के स्वागत के साथ आपका स्वागत। क्योंकि जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए, जीवन को सही ढंग से जीने के लिए परमात्मा महावीर का ये शासन, और उस शासन के अंदर हमारा है आसन। हमें ये चिंतन करना है कि पर्वती राज इन दिनों में ही क्यों आता है, ये चतुर्मास अभी क्यों आता है, कारण क्या है, थोड़ा सा इसे भी हमको जानना है। पर ये डिटेल लंबी है, थोड़ी लंबी चलेगी, आज कुछ देखिए। क्योंकि जीवन के अंदर 28 कितने प्रकार की होती है, 28 कितनी होती है, 6 प्रकार की 28 होती है ना। चतुर्मास कितने होते हैं, 28 6 प्रकार की है चतुर्मास। बोली महापुरुष मानिएगा जी। चतुर्मास 3 होते हैं, कितने, आषाढ़ी चतुर्मास, कार्तिक चतुर्मास, फाल्गुनी चतुर्मास, 3 चतुर्मास। 28 6 होती है, जिसमें शाश्वत 28 कौन सी है और अशाश्वत कौन सी है। जी, नौपति दोनों 28 शाश्वत है, एक शाश्वत। किंतु जीवन में चिंतन करें, मनन करें हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि साल भर साल हम पोजीशन मनाते हैं। हर साल 8 दिन हमारे अंदर एक उत्साह, एक रौनक और एक ललक, एक प्यास होती है। वो प्यास तन की है कि आत्मा की है, वो तो प्रभु ही बता सकते हैं, या स्वयं की आत्मा जान सकती है। किंतु यहाँ भद्रभाव स्वामी महान सिद्ध केवली बता रहे हैं कि आप पोजीशन मनाने का तरीका, पोजीशन समझने का सलीका, और पोजीशन के अंदर कैसे डूबे, उसकी सारी जानकारियां हमें आज जान लेना है। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर ये पर्वती राज एक कोई छोटा पर्व नहीं है। यह पर्व हमारे जीवन का, दलेजी का एक पर्व पोजीशन ऐसा पर्व है जिसे जिंदगी में रोज सजने संवारने का, खाने पीने का, जिंदगी के 24 घंटा रोजमर्रा की जिंदगी में यही काम किया है कि हमने तन को सजाया। किंतु पर्वती राज हमारी आत्मा को सजाने का पर्व है। वो पर्व है तप के द्वारा, त्याग के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, स्वयं के द्वारा उसे सजाना है। कितना निग्रह कर पाते हैं, कितना मन को मार पाते हैं, कितना दमन कर पाते हैं, क्योंकि जीवन के अंदर पर्वती राज का महत्व हमें समझ नहीं आया। चिंतन करिए कि आज के दिन 28 प्रारंभ होती है, देवता लोग भी नंदीश्वर द्वीप पर जाकर 28 महोत्सव प्रारंभ करते हैं। आज के दिन क्या करते हैं, 28 महोत्सव प्रारंभ करते हैं। और वो 28 महोत्सव हमारी तरह नहीं, तू चल में आया, बिल्कुल वृत्ति के साथ, तन के साथ, मन के साथ, जीवन के साथ, धन के साथ, समर्पणा के साथ, श्रद्धा के साथ आज देवता लोग नंदीश्वर जी पर जाकर 28 महोत्सव प्रारंभ करते हैं। और वो इसलिए करते हैं कि हे प्रभु, मैं देवलोक के अंदर हूँ, व्रत नहीं है, पचकान नहीं है, नियम नहीं है, ये चीजें मेरे हाथ में नहीं है, किंतु मेरे हाथ में भक्ति तो है। भक्ति है ना कि नहीं, भक्ति कैसी करें, पूजा कैसी करें, याद कैसा करें, समर्पणा कैसी हो,
केवल ये मत बैठना कि वे 8 दिन अटेंडेंस करा दी, 8 दिन जाजन पे बैठती है, क्योंकि पर्व तो रोज होते हैं। कभी फुलझड़ियों का पर्व होता है, कभी रंगीन पर्व होता है, कभी पटाखे फोड़ने का पर्व होता है, कभी दशहरा होता है, कभी होली होती है। ये सब कर्मों का बंधन का, ये मन के मनोरंजन है। किंतु ये 8 दिन तन और मन को साधने का पर्व है। क्या है? तन को और मन को साधने का। हमारा तन कितना सदा, मन कितना सदा। बहुत से लोग आज सुबह आए, पचकान को लीजिए, वैसे पानी पी लिया महाराज, परवाती राजी पूजा करी नहीं महाराज साहब। मुझे लगता है कि भगवान महावीर को आपकी पूजा करने के लिए आना पड़ेगा। समझने की कोशिश करें कि आज हमारे गले में पानी कैसे उतर गया। परमात्मा के दर्शन के बिना, परमात्मा के वंदन के बिना, परमात्मा के पूजन के बिना हम गलियां निकालते हैं, हम चिंतन करते हैं। जो देवलोक के देवता हैं वो प्रेरणा करके ये अपने साथ देवी देवता को लेकर नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं। रेवतकर पर्वत, वड्यात पर्वत, ऐसे 24 पर्वत होते हैं और 24 पर्वत के अंदर 24 प्रतिमा। कुल नंदीश्वर द्वीप में प्रतिमा कितनी गिनी? वचन आता ना, नंदीश्वर 52 जिलाने, शाश्वत चौमुख प्रतिमा सारे स्तोत्र के अंदर आता है। समेत सुंदर जी महाराज ने स्तोत्र गाया है, नंदीश्वर जिसमें चौमुख दधिकर गिरी चौग्री होते हैं। 6448 44 मूर्तियां होती हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ तो 1 2 5 मुहूर्त में बंधन पूजन करने में आपको क्या आ जाता है? पसीना आ जाता है। जहाँ देवता नमन करने जाते हैं, जहाँ वंदन करने जाते हैं, आखिर इस पर में है क्या चीज? क्यों साल 10 साल हम परमात्मा के दरबार को चढ़ाते, वहां सजाते, लाइटें लगाते, डेकोरेशन करते, क्यों? आखिर है क्या? क्या ये साज सज्जा, बाहर की साज सज्जा ही परम प्रदूषण है? आपने मन को कितना मारा, आपने अपने रागत भाव को कितना दबाया, आपने देश को कितना मिटाया। चिंतन करिए कि हमारे जीवन के अंदर ये प्रदूषण हमारे केवल तन के प्रदूषण है, अभी आत्मा के प्रदूषण नहीं। काय आश्रम रोते श्रावकाचार्य विनिते जिन प्रति गमन पूजा आरते सबके। 6 चीजें बताइए श्रावक के लिए, श्राविका के लिए। कितने प्रकार की? 6 चीजें आवश्यक। श्रावकाचार्य जिन पूजा, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, भक्ति, व्रत, पचकान है, समय, ये सारी चीजें। क्योंकि कषायों का, श्रावकाचार्य कषायों है, 4 कषायों का। हम अपने जीवन के अंदर इन 4 प्रकार के कषायों को कब तक अपने भीतर में लेते चलेंगे? कब इनके साथ दोस्ती करते हुए रहेंगे? कब छूटेंगे इसके साथ से अपने जीवन के अंदर? प्रदूषण आ गए, उत्साह रहा, और फिर प्रदूषण, अब उत्साह भी कैसा है? मुझे तो आप सब लोग को देख के तरस आता है, महिला डिपार्टमेंट और पुरुष डिपार्टमेंट को देख के, कि हमारा अंतरंग का अभी तक आत्मा से प्रेम नहीं हुआ है, केवल पुद्गल से हमारा प्रेम है। और वो पुद्गल का प्रेम हमें भटकाता है, रुलाता है, अटकाता है और अभिमान के शिखर पर खड़ा कर देता है हमको। केवल हमें ये नहीं करना कि इतनी भीड़ आ गई, इतनी गैदरिंग आ गई, इतना सजा दिया, इतना ये कर दिया, नहीं। जब तक मन के कोने के अंदर झांकेंगे नहीं, कितने जम्स बने हैं हमारे अंदर, इन जम्सों को निकालना है। क्योंकि ये पर्व ऐसे हैं, ये 4 महीने जिंदगी के अंदर, इस 4 महीने के अंदर हमें 4 काम जिंदगी में करने ही नहीं है। 4 महीने नहीं, 12 महीने, 365 दिन तक पर्व है। रोजमर्रा की जिंदगी में पर्व है।
पर ज्ञानियों ने कहा कोई बात नहीं, 365 दिन नहीं करता है तो 8 दिन तो क्या कर ले, तन को और मन को साध ले। पर कैसे साधेंगे? साधेंगे कैसे? साधना कैसे? साधना नहीं आया। साधन है, साध्य है, पर साधना करके साधक बनने का लक्ष्य प्रारंभ नहीं करा। क्योंकि हम कितने जंक्शन बनाए, कितने फुल चढ़ा, ये पर आत्मा का जंक्शन बनाना का है। आत्मा को समझ, ये शरीर भाव से उठकर, इंद्रिय सुख से उठकर, शरीर सुख से उठकर आत्म सुख के अंदर प्रवेश करने का है। इंद्रियों का सुख रोज चाहिए, शरीर का सुख रोज चाहिए। शरीर को थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मन को थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इंद्रियों को थोड़ी सी इच्छा के विरुद्ध हमारे कुछ नहीं होना चाहिए। पक्की बात, हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ तो हमारा चेहरा देखने लायक होता है। जिस वाणी के लिए देवता तरसते हैं और उस वाणी के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। चिंता करिए, मनन करिए, क्या कर रहे हैं हम? अपनी आत्मा के साथ धोखा कर रहे हैं कि धर्म के साथ धोखा कर रहे हैं कि परमात्मा के साथ धोखा कर रहे हैं? चिंता करिए। आठ दिन डॉक्टर कहेगा आपको हॉस्पिटल में रहना है, घर नहीं जाना है, दुकान नहीं जाना है, आज आपको ये चीज नहीं खाना, 8 दिन परहेज रखना है, और नहीं रखा तो मौत के मुंह में। फिर क्या करोगे? बोलिए, फिर क्या करोगे? करेंगे, क्योंकि मृत्यु की गोद में नहीं जाना। महावीर के सेल्समैन कह रहे हैं कि आपको नरक में नहीं जाना है, निगोद में नहीं जाना है, असाध्य रोग से नहीं गिरना है। फिर आप कितना मानेंगे? अभी तो कह दिया आपने करेंगे, आप क्या जवाब है आपका? क्या जवाब है? क्या जवाब है? बोलिए, क्या जवाब देंगे? काम कोड़ियों का नहीं, फुर्सत घड़ी की नहीं। जब 8 दिन अपनी आत्मा के लिए आपके पास नहीं है तो मैं सोचती हूँ कि हमारा स्वार्गाचार समाप्त हो चुका है। हमारा स्वार्गाचार है ही नहीं, हम ज़ैनी है ही नहीं, क्योंकि स्वयं की आत्मा के प्रति हमारी चिंता नहीं, स्वयं की आत्मा के प्रति हमारी प्यास नहीं, ललक नहीं। इसलिए जीवन में, व्यक्ति जीवन के अंदर प्रबंध सीखने के लिए, व्यापार सीखने के लिए आप कितने उत्साही रहते हैं? शिक्षा विभाग में, दीक्षा विभाग में, व्यापार में, घर गृहस्थी के प्रबंध कार्य में आप हर तरह से प्रगति करते हैं। किंतु मेरे प्रभु महावीर ने कहा ये प्रगति बीच में अवरोधक बन जाएगी। आत्मा की प्रगति के बारे में क्या सोचा? संसार के क्षेत्र में आपको शिक्षा चाहिए, धन चाहिए, मन चाहिए, तन चाहिए, सब कुछ चाहिए, किंतु परमात्मा प्रदत्त आत्मा के लिए आपको क्या चाहिए? उसके बारे में कभी चिंतन करा कि आत्मा के बारे में मैं क्या चाहिए? बस माल खाना और मजे के आनंद के साथ जीना, आनंद के साथ जीना। महाराज साहब आप मत बोला करो, आप मत कहा करो, तो मुझे लगता मुझे पाठ पे भी नहीं बैठना चाहिए। फिर तो या तो मौन भाषा से आप प्रवचन सुन लें तो मैं मौन से समझा दूं आपको। चिंतन करिए, आश्रम रोदे संवरे तपते ही आत्मा। 4 कषायों का निग्रह करना और प्रमत्त भाव आए। कषाय का मतलब कसना, मतलब बांधना। पशु को जैसे ठूंठ पे बांधते ना, पशु कितना भी और शाम को अपने ठिकाने आके क्या हो जाता है? जगह पे क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता ना। उसको बाहर कितना भी घूमने के भेज लीजिए, चरने के लिए भेज लो, और शाम को आके अपने ठान के ऊपर आके क्या हो जाता है? और हमने अपने आप के इन मन के कषाय को कितना बांधा,
कितना हमने जीवन शुद्धि करी, कितनी विचार शुद्धि करी, कितना विवेक शुद्धि हुई हमारी। 1.5 महीना होने आया प्रवचन सुनते सुनते, चतुर्मास का भी 1.5 महीना पूरा होने आ रहा है। 20 अगस्त को 1.5 महीना पूरा हो जाएगा। क्या समझे वो देवता जा रहे 6,448 मूर्तियों की वंदना अर्चना कर रहे हैं, मेरे शिखर पर भक्ति कर रहे हैं, आनंद लुट रहे हैं। किंतु मुझे आज लगता है कि ये मंदिर सुबह से अभी तक 10 से 12 जन पूजा करने आए। क्यों बनाया आपने मंदिर, क्यों बनाया इतनी बड़ी दादावाड़ी, जब आपसे होता ही नहीं है, 8 दिन भी पूजा अर्चना नहीं होती है, तो किसके लिए बनाया ये? चिंतन करिए कि आपके गले में पानी कैसे, महिला डिपार्टमेंट पुरुष डिपार्टमेंट के गले में पानी कैसे उतर रहा है। देवता भक्ति के लिए तरस रहे, देवता पूजा करते, देवता अर्चना करते, नंदीश्वर देव की परिक्रमा करते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं कि अगला जन्म मुझे क्या मिले, मनुष्य का मिले। किसका मिले? मनुष्य का मिले। किंतु हमने तो सोच लिया बढ़िया बढ़िया 8 दिन में पोजीशन में कपड़े पहनेंगे, बढ़िया बढ़िया गहने पड़ेंगे और बढ़िया बढ़िया माल खाए पहने, सब करें, कोई ही मना नहीं। पर व्हाट इज दिस? हमारी आत्मा का नैतिक कर्तव्य क्या है, हमारी ऑनेस्टी क्या है, हमारी स्वयं की आत्मा की ऑनेस्टी क्या है? तोता राम राम के राम राम है, तोता राम राम के राम राम। कैसा धर्म कर रहे हैं? ये पर्वती राज हमें जगाने आया, सुलाने नहीं आया। कि जागिए, जागिए अपने जीवन के अंदर। याद रखना, भोजन की शुद्धि पहला नंबर है। 8 दिन में भोजन की क्या हो? शुद्धि हो। 8 दिन रात्रि त्याग हो, 8 दिन पचगान हो, 8 दिन भक्ति हो, 8 दिन सेवा हो, 8 दिन सत्संग हो। ये सब है आपके हाथ में कि नहीं? क्या है आपके हाथ में? आप तो आज नहीं करोगे चलेगा, संत को तो अभी इसी समय जो क्रिया है वो करनी पड़ेगी, कल पे नहीं डाल सकते, क्योंकि हमने तो मृत्यु को जीता ही नहीं, आपने मृत्यु को जीत लिया, इसलिए हर कार्य कल पे टालते हैं। पहले हमारी खामियों को सुधारना है। ये पर्वती राज किसी की शिकायत के लिए नहीं, किसी की उंगली करने के लिए नहीं, स्वयं की कमियों को ढूंढने के लिए, स्वयं के अवगुणों को निष्कासित करने के लिए हम कहाँ 8 महीने में गिरे, कहाँ 365 दिन में हमारी कहाँ विराधना हुई, कहाँ असाधना हुई, कहाँ हमारे जीवन के अंदर हम गिर गए, जहाँ संभल नहीं पाए। 8 दिनों में इस 8 दिन का ये महाशिविर है। क्या है? 8 दिन का महाशिविर है अपनी आत्मा को सजाने के लिए। कैसे अष्ट कर्मों का नाश करेंगे, क्योंकि रोम रोम में मोहिनी कर्म लगा हुआ है। वो रोता नहीं है, रुलाता है। मोह रोता नहीं है, रुलाता है। मोह मरे तो कोई रोवे नहीं, मोह जन्मे तो कोई हंसे नहीं। मोह राजा मर जावे तो कोई रोवे? किसको रोते आप लोग? आप व्यक्ति के उस उपकार को रोते हो, या व्यक्ति ने आपको जो फैसिलिटी दी, सुविधा दी, उसके लिए रोते हो, या आपको प्यार दिया इसलिए रोता है, या आपकी आत्मा को दुर्गति में पहुंचाया इसलिए रोते हो, कि आपकी आत्मा को सदगति में पहुंचाया उसके लिए उपकार? क्या करते हो? क्या करते हो? क्या करते? क्या करते हो? उपकार किसका मानते हो? जो आपको धन दे दे, दौलत दे दे, पद दे दे, सत्ता दे दे, आपको कुर्सी दे दे, सिंहासन दे दे, कि जो
आपको त्याग के मार्ग पे ले जाए, आपके जीवन में त्याग, तपस्या, भक्ति का प्रदर्शन करे, धर्म का बीजारोपण करे, मैत्री, माध्यम, प्रमोद, करुण भावना सिखाए। किसको? रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स संसार की चीजों का रेस्पॉन्स आ रहा है। लगाव, जहां लगाव है वहां राग है, जहां अलगाव है वहां विपरागता है। एक बार द्वेष खत्म हो सकता, किंतु राग जन्म जन्म तक रहता है। हर जन्म में राग हमारी चोली और दामन का रिश्ता राग के साथ। जब तक राग छूटेगा नहीं, तब तक विपरागता के प्रति प्रेम कैसे जगेगा? राग हमारा इतना जबरदस्ती राग रुलाता है। राग आत्मा के महल में प्रवेश नहीं करने देता है। राग चेतन सत्ता के साथ मिलाप नहीं कराता है। आश्रम रोते, 4 प्रकार की आश्रम को रोकना कर सकता। समय का ये, समय का मतलब क्या है? समता में रहना। लूखा सूखा जैसा भी भोजन मिला, खट्टा चिरका तीखा, ये भी तो एक समय के। पर भोजन अच्छा नहीं मिला, सब्जी अच्छी नहीं मिली, चाय अच्छी नहीं मिली, ललाट में क्या होने लग जाएगा? ललाट के अंदर बोलो, अगर आपकी माँ रानी ने एक तपेली सब्जी बनाई है, उसके अंदर 1 कटोरी नमक डाल दिया और फिर आपकी थाली में परोस दिया, एक कोर लिया, आपका एटीट्यूड, आपका नेचर क्या रहेगा? बोलो ना, मानिएगा कैसा रहेगा? क्या मासा जी मैंने कुछ गलत बोल दिया है? उसके आपकी धर्मपत्नी के माँ बाप सब आ जाएंगे, तेरी माँ ने ये सिखाया, तेरी माँ ने ये करा, सब आ जाएगा। 1 मिनट के अंदर पूरा तूफान हो जाएगा, धमाल हो जाएगी। केवल लाली बाई को टेस्ट देने के लिए इस लाली बाई से नीचे यहाँ उतरा और गुड़ गोबर। स्वाद कहां तक है? स्वाद कहां तक है? स्वाद। महाराज साहब बोली, अरे भैया महाराज ने तो पिछले जन्म में बहुत अंतराई दी है, हमारा पुण्य का उदय नहीं है कि हम ना पोर्सी कर सकते ने काशना। आपका तो पुण्य का उदय करिए, 8 दिन करिए, 28 करिए, 28 जीवन के अंदर 23 साल बाद मौका मिला है, फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगली साल तो आपने बड़ी तपस्या कर ली महाराज, सिद्धि तब कर लिया, और सिद्धि तब करके भी रात को खाना, बटाटे खाना, आलू खाना है ना, नियम है ना, पचकार है। बारे बार ये हो गया हमारा सिद्धि तप, ये हो गया हमारा माशा, ये हो गया हमारा वर्षी तप। क्या करा? केवल लाली बाई को त्याग करने के बाद भी त्याग से वंचित रहे, त्याग करने के बाद भी शरीर सुख में, इंद्रिय सुख में तल्लीन बन गए। कितने तल्लीन बन गए हम इंद्रिय सुख के अंदर। केवल शरीर का संरक्षण करा, आत्मा का संरक्षण नहीं करा। अरे रोग शरीर के अंदर है, ये व्याधि शरीर के अंदर है, ये पुद्गल के अंदर है, आत्मा के अंदर है क्या? मुझे लगता है आपके दोनों के अंदर है। आत्मा के ऊपर भी अटैक कर गया शरीर, और थोड़ा बहुत अटैक करा होता तो संभल भी जाते हैं। लोग कहते हैं अटैक आ गया, भाई नहीं नहीं, बिल्कुल गलत, अटैक आया ही नहीं है। ये तो आपका पाप कर्म का उदय है कि आपका पैसा हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाना था, यहाँ धर्म में नहीं लगा, इसलिए अटैक आया। मेरा कल पाप कर्म का उदय था, जबरदस्ती संघ का पैसा उन डॉक्टर को देना पड़ा, मेरे ऊपर खर्च हो गया कल का। नहीं चाहती थी जांच कराना, मुझे पता था, पर वेदना इतनी थी, और 8 दिन केवल आप लोगों से, आपकी सेवा से, शासन की सेवा से वंचित ना हो पाऊं, केवल संतोष के लिए। मुझे पता है कि कुछ नहीं होने वाला, पर मुझे बहुत खेद है, पश्चाताप है कि कल जबरदस्ती 2, 4, 5 हजार रुपये मेरे निमित्त के कर्ज हो गया मेरे पर संघ का। आपको पश्चाताप है? रोते हो, कल्पना करते हो कि हमारे पीछे कितना कर्ज पड़ा? इस संसार में आए, इन कर्जों को खत्म करने के लिए आए हैं कि इन कर्जों को बढ़ाने के लिए आए हैं? क्या करने के लिए आए? भाई साहब थोड़ी सी अच्छी तरह बैठ जाओ, स्कूल है,
नहीं किया। समझ तक है ही नहीं। समय का अर्थ है ज्ञान दर्शन चारित्र का लाभ, समझ में आ जाना, विभाव से संभाव दशा में आ जाना। पेट का तो ले लिया, समय का पता ही नहीं है। वारे मेरी बहनों, आज अगर मंसूर की बहन नहीं होती, तीसरी नहीं होती, तो ये उपासना सुनना रह जाता कोई औषध वाले नहीं। धन्य हो निवाड़ा वाले आपको। मंदिर वाले के 120 घर होंगे। अरे चलो, सबके पोजीशन बाद में कुछ तो है। आप महिलाओं को नमन है मुझे कि आपके जीन के अंदर धर्म का नाम नहीं है, केवल ऊपर से टीपा टपकी लिपा लोपी। अंतर आत्मा को सजाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। कब मिलेगा आपको? इस जन्म में नहीं मिलेगा तो एक साल की ये स्थिति नहीं कि आज कोसा ले ले। क्या करोगे आप? जैसे आए वैसे जाओगे? क्या करोगे? किसी समझता है? किसी ने? अप्रमत्त भाव। 8 दिन में प्रमाद एक क्षण का भी नहीं। कमाने में प्रमाद नहीं है, खाने में प्रमाद नहीं है, कलेक्शन करने में प्रमाद नहीं है, कैरियर बनाने में प्रमाद नहीं है, तो कैरेक्टर बनाने में प्रमाद क्यों है? आज मैं कर तो लूंगा, पर मेरे 14 को पेमेंट पे देना पड़ेगा। मुझे भी लगा कि जहाँ 200-250 लोग काम करते हैं, अमावस के पहले 1 दिन पहले तारीफ करते हो, ईर्ष्या होती है। इनकी तारीफ कैसे कर दी, ये कैसे कर दिया? हम भी तो काम करते हैं, हमारी तारीफ नहीं करते हैं। पर आपने देखा उनकी सेवाओं में कितना दम है। हमारे पास काम कोड़ियों का नहीं होगा तो भी गपशप मारा करेंगे, तो भी बैठा करेंगे, पर इस जाजम के ऊपर आके परमात्मा के सामने बैठकर आपके पास क्यों नहीं होती आपकी आत्मा? जागिए मेरे भाई, अप्रमत्त भाव आ जाए हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि जीवन के अंदर ये परमात्मा राज समय ज्ञान दर्शन 4 दिला के बेरागी की मरपिट करती है। एक समय 99-97 करोड़ का 1.5 लोग का आयुष बना सकती है। एक समय ये तो नहीं। 3 अगस्त को पुनिया की, 3 सितंबर को पुनिया की शाह की समय। क्या आप पुनिया जैसी भक्ति, पुनिया जैसी समाई, पुनिया जैसी साधना करने के लिए तैयार हैं? न उसके घर में ग्रेनाइट था, ना मार्बल थी, ना फर्शी थी, ना चटाई थी, ना टॉयलेट था, ना बाथ था, ना गादी था, ना डबल बेड था। एक फटी सी जरी थी, एक झुक। आपका नाम क्यों नहीं आया? आपका नाम? क्योंकि हम केवल द्वेष के अंदर मर रहे हैं, राग के अंदर। राग की तलैयों में जाओगे तो मूर्छित हो जाओगे, डूब जाओगे। और द्वेष के सागर में डूबोगे, नदियों में, तो जीवन क्या शुद्धिकरण नहीं होगा। शुद्धिकरण ये पर्वती राज मन की और तन की शुद्धिकरण का एक अनोखा अनुष्ठान है। क्या है? मन की और तन की शुद्धिकरण का अनोखा अनुष्ठान। पावन पर्व भव सागर से क्या लगाने वाला है? भव सागर से पार लगाने वाला पावन पर्व है। और यह जीवन के अंदर एक सजाने वाला बागवान है। जैसे गार्डन को सजाते अपन सजाने, वैसे ये जीवन को सजाने वाला बागवान है। जीवन को सजाना है। शरीर को तो कितनी जन्म जन्मांतर हो गए सजाते सजाते। जीवन के अंदर है, ये जीवन के अंदर अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला एक सूर्य है। ये अज्ञान से अशांति से शांतिता की ओर प्रवेश कराने वाला एक चंद्र है। ये टमकते हुए सितारों की तरह, चांदनी की झिलमिलाहट की तरह ये पर्वती राज्य हमारे जीवन के अंदर एक राजा का गया राजा, सब पर्वों का राजाधिराज कौन है? पोजीशन क्या है? और सब फलों का राजा है? मटर पड़े हमारे घर में, महाराज फ्री चल रहे हैं, लीले पड़े हमारे घर में, वारे बहा, वारे मनीष बहा। अपने आप को जैनी कहते हो, अपने आप को अहिंसा का पुजारी कहते हो, अपने आप को धर्मात्मा कहते हो, फिर क्या कर रहे हो आप?
क्या कर रहे हो आप? ये सब चीजें क्या है? बोली तो व्यापक है, पर आने दो आने दो। दर्शना भाषणा का डिपार्टमेंट इतना जबरदस्त है क्या कभी ये ना नहीं करेगा। ये एक ऐसा वैसा है हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि जीवन के अंदर हमें अपने कहते ना प्राणों से भी प्यारा क्या है। नारा लगाते हो ना, क्या लगाते हो? प्राणों से भी प्यारा बोलो ना। बोले जा तुम्हारे जाके बोले कैसे? आप कहते हो ना जैन धर्म में ये हमारा जैन धर्म आपको प्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। ये हमारा नारा किसका है? तीर्थंकरों का है, केवलियों का है, ऋषि मुनियों का है कि आपका? किसका है? किसका है नारा? बोलिए ना। समझ आया पर समझ न पाया जिनवाणी का सार रे, इसलिए रोता चेतन। समझाया पर समझ नहीं पाया। हर जन्म में जिनवाणी मिली। और देखिए खतरगछ में तो 23 साल बाद चतुर्मास है, तप्पागछ और स्थानक में तो साल दर साल चतुर्मास होता है, रिंथुई में होता है। पर समझ में क्या आया? कितना आगम वाणी अंदर उतरी है, कितनी आगम वाणी उतरी। पर्युषण में कितने पुरुषों का वर्णन सुनते हो? सेठ जी क्या नाम है आपका? सूर्य जी के पीछे बैठे में दादा, कितने पुरुषों का वर्णन आता है स्थानक में, अंतगढ़ सूत्र में है 90। कितने अंतगढ़ सूत्र के अंदर अभी 90 पुरुषों का पर्युषण में क्या चलेगा? विवेचन चलेगा। कितने पुरुषों का? 90 का। और 90 में से आप कौन से बने, कौन से नंबर वाले बने? 90 पुरुषों की ये कहानी सुनो रे मनुज जीवानी। त्याग किया तप किया भारी, कर्म निर्जरा करके पाया, देखो केवल ज्ञान जिनने। 90 पुरुषों की ये दास्तान, और 90 पुरुषों ने सबसे पहले उनके जीवन में क्या आया? महापुरुष क्यों कहलाए? 90 महापुरुष क्यों कहलाए अंतगढ़ सूत्र के अंदर? बोलिए, आप सुनते ना दाल हर साल पर्युषण में? बोलो ना, आके और बाके मत तो मुंह से बोलो। क्या था 90 पुरुषों में? क्या था केवलियों में? क्या क्या तीर्थंकरों में? क्या है हमारे साधु समाज में? क्या ऐसी चीज है जो आप सब आते हो? क्या है उनके पास? ना धन है, ना दौलत है, ना सत्ता है, ना पैसा है क्या? ये बता दीजिए क्या है? 90 पुरुषों का आता है उत्तराध्ययन सूत्र के पहले अध्ययन में आता है विनया धम्ममूल्य। आता ना पहले अध्ययन के अंदर, पहला अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र की पहली पंक्ति के अंदर विनया मूल्य धम्मो है। इन 90 महापुरुषों का विनय कैसा था? इन महापुरुषों का विवेक कैसा था? इन महापुरुषों की चर्या कैसी थी? इन महापुरुषों का कैरेक्टर कैसा था? इन महापुरुषों का कलेक्शन कैरियर कैसा था? ये था ना, थोड़ा सा अपने अंदर झांक कि उनमें और हमारे में क्या है? उनमें और हमारे में अंतर है कि नहीं है? तो बासी मत खाओ ना, लड्डू डाल दो आपके मुंह में कि चाय नहीं पी भैया। चिंतन करना है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी त्याग कर रहे हैं, जो भी भक्ति कर रहे हैं, जो भी शुश्रूषा कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी कमजोरी विनय और विवेक की है। ना तो हमारे अंदर इतना विवेक पनप पाया, जन्म ले पाया, और ना ही विनय का पौधा, गुलाब का फूल खिल पाया। जब ये दो चीज नहीं होती है तो महापुरुषों के नजदीक पहुंचकर भी हम वंचित रह जाते हैं।
उनकी सुनकर दास्तान, उनकी कहानी, उनकी कथा सुनकर भी हम क्या हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं। इसलिए जीवन के अंदर अपनी कक्षाओं पे प्रतिबंध, एक श्रावक की भूमिका निभाना। श्रावक की भूमिका क्या है, इसे समझना है। भद्रबाहु स्वामी अनेक केवली श्रावक की भूमिका रोज सुन रहे हो। हरिभद्र सूरी महाराज का धर्म बिंदु सूत्र कि श्रावक की भूमिका क्या है, कैसी हमारी श्रावक की भूमिका है। हमें प्यार है संसार की चीजों से, हमें बिजनेस से प्यार है, हमें कागजिया नोट से प्यार है, हमें परिवार से प्यार है, हमें सबसे प्यार है। पर बड़ी विडंबना है कि स्वयं की आत्मा से हमें प्यार नहीं है। और जब स्वयं की आत्मा के प्रति वफादार नहीं बनेंगे तो जीवन में विनय और विवेक का पौधा कैसे विकसित होगा, कैसे होगा। 99 महापुरुषों के अंदर देखो गस्सकवाल को, देखो इलायची को, देखो अहिबुद्धा को, देखो अरणिक को, देखो चंद्रा मृगावती गौतम को, देखो आनंद श्रावक को। क्या विनय था, क्या विवेक था। हमारा विवेक आनंद जैसा है, आनंद श्रावक जैसा है। कितना विनय था। अवधि ज्ञान हो गया था जीवन के अंदर, उसके बाद भी यह नहीं कहा कि मुझे अवधि ज्ञान हो गया। गौतम स्वामी को उन्होंने कहा तुमने कैसे जाना, भगवान आपकी कृपा से। क्या बोला, क्या बोला आनंद ने, भगवान। और हम क्या कहते हैं, महाराज आनंद आपसे ज्यादा हम जानते हैं, हमने दोले लिए, हमने इतने घाट का पानी पिया। अरे आपने तो एक घाट का पानी पिया, संत तो अपनी जिंदगी में हजारों घाट का पानी और नमक खा लिया आप लोगों को जैसे। वाक्य में आप बहुत समझदार हो, पूजनीय, वंदनीय हो, आदरणीय हो हमारे, किंतु आत्मा के क्षेत्र में बिल्कुल जीरो। LKG भी पास नहीं करी, UKG भी पास नहीं करी। संसार के क्षेत्र में PhD, DST, ST, कलेक्टर, इंजीनियर, चार्टेड सब बन गए होंगे, पर आत्मा के क्षेत्र में अभी इससे बहुत दूरी है हमारी, बहुत वंचित हो। जानिए ये परवादी राज का पहला दिन है, आपकी आत्मा का स्वागत करना है, परमात्मा के साथ, अतिथि के साथ, और अतिथि के साथ, आए हुए मेहमान के साथ, सबका स्वागत होने के साथ साथ अपनी आत्मा का स्वागत करना, आत्मा को सजाना है। क्योंकि जीवन के अंदर हम अपने जीवन को चलाएं, परवादी राज प्रदूषण जो हमें आत्मा के समीप लाता है। दो है इसकी चीज, क्या है, दो चीज है, क्या है। एक पर्व की आराधना, पर्व की आराधना कहाँ करते हैं हम, जहां है वह हम क्या करते हैं, पर्व की आराधना। पहला पॉइंट, पर्व की आराधना दो प्रकार से पर्व की आराधना करते हैं। एक जहां है वहां पर्व की आराधना होती है, और दूसरी है हमारे जीवन तीर्थ की आराधना। तीर्थ तो जहां है वहां पे स्पर्शना करनी पड़ेगी। पर्व करने के लिए क्या चाहिए आपको, पर्व करने के लिए क्या चाहिए, और तीर्थ करने के लिए क्या चाहिए, बोलिए। पर्व करने के लिए क्या चाहिए और तीर्थ की स्पर्शना करने के लिए क्या चाहिए, दो चीजें हैं बस। और आज 8 दिन में दोनों चीज करनी है। क्या करनी है, दोनों चीज करनी है। पर्व की आराधना भी करनी है और तीर्थ की क्या करनी है, स्पर्शना भी करनी है। पर्व के लिए क्या करना पड़ेगा, पर्व के लिए क्या चाहिए, पर्व मनाने के लिए क्या चाहिए, पर्व के लिए सत्य चाहिए। पर्व मनाने के लिए क्या चाहिए, सत्य। सत्य मतलब श्रद्धा, श्रद्धा, सत्य। हमारी हिम्मत चाहिए पर्व मनाने की। पर्व बाहर से मनाते हैं, जिंदगी रोजमर्रा की जिंदगी में जिंदगी के 70, 75, 80 बसंत निकल गए पर्व मनाते मनाते, पर आत्मा का सत्य विकसित नहीं हुआ। और जब आत्मा का सत्य नहीं होगा, आत्मा के सत्य को नहीं पहचानो, याद रखना, असत्य जीत सकता है पर सत्य हार कर भी जीत जाता है। वो है सत्य। क्या है, वो है सत्य। हमारे जीवन के अंदर उस सत्य को जीवन में उतारना। और तीर्थ करने के लिए सामर्थ्य चाहिए। क्या चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, रुपए चाहिए, कल दान चाहिए, बस दान चाहिए, इसमें सत्य चाहिए। अपनी आत्मा को तपाने के लिए सत्य चाहिए, तीर्थ करने के लिए सामर्थ्य चाहिए। हमने 50 बार पालितना कर लिया, 50 बार गिरनार कर लिया, 50 बार नागेश्वर, संकेश्वर,
और शिखर जी कर लिया। मैं आपसे पूछूं कि सचमुच में आप तीर्थ करके आए? तीर्थ पे जाके क्या करते आप? बोलिए बोलिए, बोलो ना, क्या बात है? आदिनाथ के चरणों में गए आप, महावीर के चरणों में गए, नेमी के चरणों में गए हैं, शांतिनाथ के चरणों में गए, पारसनाथ के चरणों में गए, सब तीर्थों के चरणों में गए, पांचों तीर्थ की स्पर्शना करी, पर वहां जाने के बाद करके क्या आए? लेके आए कि दे के आए? बोलिए, लेके आए कि दे के आए? तीर्थों में क्या करके आए? घड़ी की तरफ मत देखना। लेके आए कि दे के आए? बोलिए ना पुण्यशाली। तीर्थ पे गए थे कि केवल पिकनिक स्पॉट बना दिया हमने तीर्थों का? है गए, दर्शन करा, फिर जगह जगह सेल्फी ली, कपड़े कैसे, चलन कैसा, हाथ कैसा, ले बाएं हाथों में हाथ, चले हम तेरे साथ। वाह, ये हमारी तीर्थ स्पर्शी। फोटो कैसे खिंचाए हमने? तीर्थ में जा रहे हो, परमात्मा की स्पर्शना करने जा रहे हो, परमात्मा की वंदना करने जा रहे हो, परमात्मा की चरण स्पर्शना करने जा रहे हो। वहां पे भी हमारे कपड़े, हमारी वंदना है, और वहां तीर्थों पे जाके भी रात को ये रोज सब चलता है। क्या कर रहे हैं? ये सामर्थ्य है, हमारी संपत्ति का ये उपयोग, हमारी सत्ता का ये उपयोग, हमारे जीवन का ये उपयोग क्या कर रहे हैं? आप अपने जीवन में थोड़ा सा चिंतन कर ले अपने जीवन के अंदर, क्योंकि जीवन के अंदर सब कुछ माना, जीवन के अंदर सब कुछ है, किंतु ये 8 दिन अपने आप को सजाना है। और ये हंता मजदार और शास्त्र बुद्ध है। ग्रंथि से हमें बुद्ध की तरफ, ग्रंथियां खत्म नहीं होगी। आपने देखा गन्ने का रस होता है, गन्ना सेलड़ी जिसको बोलते हो, सेलड़ी बोलते ना, उसमें बीच बीच में क्या होती है? क्या होती है? गांठे। और गांठ वाला अगर आपको कह दिया चूस ले, बोलिए रस आएगा? जहां गांठ है वहां रस नहीं आएगा, और जहां रस आता वहां चूसते, और जहां गांठ आई वहां पे यूज एंड। बाप रे, गन्ने की हालत, सेलड़ी की हालत कैसी कर दी आपने, है? चबा चबा के उसके बेचारे का कचूपर निकाल दिया, और फिर चूस चूस के, जन्म से चूसने की आदत है, चूसने की आदत। कभी इसको चूसा, कभी उसको चूसा, कभी उसको चूसा, कभी उसको चूसा। अपने कर्मों को कैसे चूसोगे? अपने कर्मों को चूसो। सेलड़ी का रस पीना बहुत अच्छा, टेस्टफुल लगता है। सेलड़ी का रस, है ना? लगता है कि नहीं लगता है? बोलिए। गर्मी बहुत पड़ी है, ठंडा ठंडा क्या चाहिए? लिम्का चाहिए, फेंटा चाहिए, कोका कोला चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, पीते हो ना? पेप्सी चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, कोकोनट आइसक्रीम, कोका कोला आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, गुलाब आइसक्रीम, कितने नाम दे दिए, और फिर बड़े मजे से खाते हो। ये पता है कि उसके अंदर क्या है? उसमें कर्म निर्जरा है कि कर्म बंधन है? लाली बाई को तो आपने टेस्ट दे दिया, चिंतन कर ले। ये परवादी राज्य में क्या सिखाया? ये जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है ना, आपका 2 नंबर का है ना, जिसमें विसर्जन करते हो, और जब गंदी हो गई ना, वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल उसमें डाली है तो एकदम झकझक हो जाएगा। समझ रहे आप क्या ले रहे? कोल्ड ड्रिंक। हमारी बहुत सी महिला यूं स्लोगन है हमारा सा, बाहर जाएंगे तो रात को खाना भी छूट है, कोल्ड ड्रिंक भी पीना छूट है, आइसक्रीम भी छूट है। 70 साल के, 75 साल के, 60 साल के हो गए, सब छूट है। हाँ, सरकार आपको टैक्स की छूट देती है। सरकार के नियम के विरुद्ध जाओगे तो क्या होगा? बोलो। सरकार के नियम के विरुद्ध जाओगे तो क्या होगा? बोलिए, क्या हुआ? 12 तानी में धरा जाओगे। और जिन शासन के विरुद्ध चले तो चिंतन करिए,
कि कितना जिन शासन पाने के बाद भी हम विरुद्ध कार्य कर लेते हैं, जो नहीं करने चाहिए वो कार्य भी हम कर लेते हैं, अपनी आत्मा का स्वयं नुकसान करने चले। ये पर्वती राज के लिए जागो मेरे भाई, जागो। बहुत सोते रह गए, कब तक सोते रहोगे? जागिए। किंतु हमको तो अभी काम कोड़ियों नहीं न फुर्सत घड़ी नहीं। बारे मेरे बड़ियों, बारे मेरे भाइयों बहनों, क्या कहना आपका? अभी एक नेता आ जाएगा, एक नेता आ जाएगा तो पूरी निम्बाना उलट जाएगी, उसके स्वागत के लिए लाइन लगा के कतार खड़ी हो जाएगी। और अगर एक जैन संत आ जाए नगरी के अंदर और विराजमान है तो आपको दर्शन बंधन की फुर्सत नहीं मिलती है? क्योंकि हम सांडों को पालते हैं। हमारी स्थिति देखिए, जिनेश्वर परमात्मा के शासन से प्रेम नहीं है, हमें सरकारी चीजों से कितना प्रेम है? क्योंकि अमानत में खयानत करने की आदत है ना, इसलिए उनकी चापलूसी करनी पड़ती है। और वो आ जाए ना आपके दुकान पे तो फिर चाइना के कपलेट, चाइना के बिस्कुट, चाइना की नमकीन, चाइना के बंगाली मिठाई उनको खिला, ले भाई खा खा, और जेब में से गड्डी निकालेंगे, ले मुंह बंद कर, चल बंद केस मत बनाना। करती हूँ ना आप? क्या कर रहे हो? उस जिन शासन के साथ, आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ, धर्म के साथ, वहां तो आपको देने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि वहां हमारी इज्जत बचानी है। वहां तो देंगे, वहां तो खिलाना ही पड़ेगा। जिन शासन में पहले मन, हमारा मन अभी आ रहा, आगे आ रहा। 5 कर्तव्य श्रावक के हैं। जीवन में सामान्य कर्तव्य कितने? 5, और वार्षिक कर्तव्य कल आएगा। 5 कर्तव्य कैसे करते हो आप? 5 कर्तव्य जीवन के अंदर हमें चिंतन करना, मनन करना अपने जीवन के अंदर, क्योंकि जीवन के अंदर अनेक प्रकार का जो जीवन बताया है। सबसे पहले आया है हमारी वर्तना। क्या आया? हमारी वर्तना, अर्थात जीवों के प्रति क्या आना चाहिए? जीवों के प्रति हमारी वर्तना मत जानते हो किसे कहते हैं? हमारी वर्तना। प्रवचन सुना हो ना, अगले साल आचार्य भगवंत ने फरमाया होगा ना, हमारी वर्तना किसे कहते हैं? 5 कर्तव्य कौन कौन से हैं? क्या हुआ? 5 कर्तव्य आपके सामान्य है। पर्यूषण के अंदर 5 कर्तव्य सामान्य कौन से हैं? केवल किताबी केड़ा लिखता जा। हमारी प्रवर्तना यह जीवों के प्रति दया भाव है। न हनन करूंगा, न कराऊंगा, न करते का है? इसके भी भेद बताए हमारी वर्तना के। क्या बताए? भेद बताए हमारी वर्तना के। और हमारी वर्तना के भेद जीवों को बचाने का भाव, दया के भाव है। जीवों पे दया कर, धर्म दलाली कर, गोत तीर्थंकर बांध लिया। मिले अनाथ जिसे मुनि नाथ है, जीती जागृति तोरे हाथ है। मेरी क्या करेगा पालना, तू खुद ही तो राजन अनाथ है। किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? बोली बोली। ए राजन, तू मेरी क्या पालना करेगा? तू मुझे क्या सुख देगा? तू क्या सिंहासन देगा? तू क्या सामग्री देगा? राजा, तू खुद भी तो अनाथ है। हम सब तो नाथ है, नाथ है ना। हम तो नाथों के नाथ हैं। हम तो नाथों के नाथ हैं। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। मेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं चल सकते। ये जिन शासन अपनी इच्छाओं से नहीं, परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चलिए, जिन वचनों के अनुसार चलिए। वो अनाथी मुनि सैनिक महाराज को कह रहे, तू मेरी क्या पालना करेगा राजा? क्या पालना करेगा? तू खुद तो अनाथ है। तेरे को सब जो मिला है वो किराए पे मिला है।
ये सब खाली करा लिया जाएगा। ये मेल अटारी, ये गाड़ी और ये बंगले, ये लाड़ी, ये बाड़ी, ये सब किराए के एक दिन छोड़ के क्या करना है? जाना है। कार्य ऐसा करो कि अनार्य देश में पैदा ना होना पड़े। कार्य ऐसा करो कि छठे आरे का दुख ना देखना पड़े। कार्य ऐसा करो कि छठे आरे के अंदर जो अभक्ष है वो ना खाना पड़े, उसके हकदार नहीं बने पापाचरण के। ऐसी वृत्ति आई हमारे जीवन में। हमारी वर्तना उपद्रवे कार्य। पहला हमारी वर्तना में उपद्रवे कौन करते हैं? है मेरे अखिलेश भैया। सबसे बड़ा, सब जगह उपद्रवे सबसे ज्यादा रहता है, जिसके लिए हम संपूर्ण व्यवस्था करने के लिए तल्लीन बन जाए। बोलिए ज्ञानी जनों, बोलिए। डैना, मच्छर, मक्खी, डांस, बिच्छू, ये उपकारी लगते, उपद्रवकारी लगते हैं, लगते कि नहीं लगते? इनसे बचने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। ये हमारी वर्तना में आता है। इन जीवों को अभेद दान दें, क्या देना? फिर आता है उपकारी, उपभोगकारी। उपभोगकारी क्या है? ये हमारी वर्तना के भेद बता रही है आपको। उपभोगकारी क्या है? उपभोगकारी मुझसे कहते हैं, अगले साल सुना होगा ना आपने, उपभोगकारी है। उपभोगकारी क्या है? पपीता है, आइसक्रीम, रोटी, सब्जी, ये सब क्या है? उपभोगकारी। इसके बिना, पर इसमें भी जैना रखनी है। क्या रखनी है? जैना, यत्ना, सावधानी, ताकि है, क्योंकि एकेंद्रीय जीव का हनन हम बहुत करते हैं। इन जीवों से हमें बचना है। फिर आ रहा उपयोगकारी। हमारी वर्तना में आ रहा उपयोगकारी। उपयोगकारी किसे कहते हैं? जो आप रोज वापरते हो, किसे कहते हैं उपयोगकारी? बोलिए। उपयोगकारी। देखो परमात्मा ने कितनी दया करी अपने लिए, है ना गुरुजी? छाया कर दी है। उपयोगकारी। उपयोगकारी क्या है? उपद्रवकारी हो गई, उपभोगकारी हो गई। उपयोगकारी क्या है? पानी नहीं है, अग्नि नहीं है, बिजली नहीं है, गीजर, कूलर है, ऐसी ये सब उपयोगकारी नहीं है। पर इसमें क्या है? क्या है? इसके भी यत्न रखनी है, उपयोग रखना है, जरूरत तो जितना ही। और इसका दुरुपयोग करा तो हमारी प्रवर्तना के विरुद्ध चलोगे, जीवों की कत्ल खाना प्रारंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कत्ल हमारी प्रवर्तना में। उपकारी चौथे नंबर पे क्या रहा? हमारी। अब उपकारी कौन है? बोलिए, उपकारी कौन है? बोलो। हमारे अमजद खान भैया बोलिए, यूं करेंगे, गुरु महाराज है, कितनी तकलीफ हुई नहीं बोलो, गुरु महाराज है। उपकारी हमारे शास्त्र हैं, गुरु भगवंत हैं, परमात्मा है, आगम है। ये उपकारी जो हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं? हमारे जैसे अबोध अज्ञानी को क्या कर रहे हैं? धार्मिक का पुरुषार्थ करा। ये हमारी वर्तना है। क्या है? ये चार वेद हमारी, ये ग्रंथ सार के अंदर, उपदेश ग्रंथ के अंदर 4 प्रकार का स्वामी वात्सल्य बताया है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का स्वामी वात्सल्य। क्या बताया है? 4 प्रकार का स्वामी वात्सल्य। ध्यान है? 4 प्रकार का स्वामी वात्सल्य कौन कौन सा? आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने करा 4 प्रकार का स्वामी वात्सल्य कि नहीं? बोलिए। उषा बहन याद है? नहीं? चार प्रकार का समान धर्म को, समाज के धर्म के लोगों को भोजन कराना स्वाधार्मिक वात्सल्य कहलाता। क्या कहलाता है? परिवार को कराना क्या कराता है? स्वजन स्वामी वात्सल्य कराता है। व्यापारी को भोजन कराना स्वामी वात्सल्य कहलाता है। और इनकम टैक्स
सेल टैक्स वाले को भोजन कराना सांड सामी वात्सल्य कहलाता है। अब चार में से आप कौन सा करते हो? कौन सा करते हो? हैं? कौन सा करते हो? हैं? चार में से कौन सा करते हो? साधार्मिक वात्सल्य का मतलब जानते हो आप किसको कहते हैं? साधार्मिक वात्सल्य। गुंडंजन आपको बार बार प्रेरणा क्यों देती है कि करिए करिए करिए? कारण जानते हैं साधार्मिक वात्सल्य का मतलब है? स्वजन भोजन तो रोज करता है परिवार के बीच में। आजकल तो गया सामूहिक भोजन गया, वो बेटा हुए तो अलग करे, बाप अलग करे, बहू अलग करे, पोता अलग करे, कोई टाइम नहीं। प्रेम गया, प्यार गया, वात्सल्य गया। पर सांड भोजन तो हम स्वामी वात्सल्य हर साल में एक बार तो हमको करना ही पड़ता है। सेल्फ टैक्स, इनकम टैक्स, उसको महापुरुषों ने सांड कहा है। सांड उसके बिना तो हमारा चलता ही नहीं है। कर्म राज ने देखा, परमात्मा ने कहा सारे रिमोट तेरे हाथ में है, पर ऐसा कर्म का रिमोट मेरे हाथ में है कि तेरी संपत्ति कैसे निकालना मेरे हाथ में। जब पुण्य में नहीं खर्च करेगा तो पाप के अंदर जाएगा। पाप की जड़ पाताल में नहीं, अस्पताल में है, और धर्म की जड़ पाताल में है। आप दोगे ना तो आपका बैंक बैलेंस बनेगा। क्या बनेगा? है? कोई करता उसको रोकते तो नहीं, ब्रेक तो नहीं लगा, बहुत हो गया रुक जा, तपस्या के बाद तो गई रुक जा, दान दे दिया रुक जा। याद रखना अंतराय कर्म, और एक दिन ऐसा आएगा कि 8 कर्म में अंतराय कर्म ऐसा होगा, भोग कर्म, वेदनीय कर्म, ये ऐसे कर्म आएंगे फिर हमको परिवार वाले कोई नहीं संभालेंगे, रोते रहोगे। आपका जो पैसा ना वो भी आपके साथ नहीं आएगा। पैसा होगा तो भी आप उपयोग नहीं कर पाओगे। न हाथ चलेंगे, न पैर चलेंगे, न मस्तिष्क चलेगा, न किडनी फेल, हार्ट फेल, डिमेज, माइंड डिमेज, लकवा जाएगा, पैरालिसिस आ जाएगी। उस समय आपका पैसा आ जाएगा। मेरे भाइयों, ये 4 प्रकार के स्वामी वात्सल्य इस भक्ति में समझिए कि कैसी भक्ति करी जाती है। धन्य उस श्रावक दुनिया को। एक दिन वो उपवास करता है, एक दिन उसकी पत्नी करती, पर परमात्मा महावीर के अतिथि जो आते रोज भोजन का लाभ इसलिए पेपर में निकाला स्वधर्मी भक्ति है। 20 खिला के राजी मत हो जाना। जैसे हियो जी को 20 खिलाया, साधर्मी भक्ति हो गई, नहीं होगी। याद रख लेना जीवन के अंदर, याद रखना दिन भर धर्म ध्यान करना, 12 महीने तक दान पुण्य देना, और एक तरफ पूरा दान पुण्य धर्म और एक तरफ स्वधर्मी भक्ति। तराजू का पलड़ा कौन सा बड़ा होगा? बोलो। जिनके मंदिर अंदर मलिनताएं हैं, गंदे विचार हैं, ऐसी भावना आती है। यहाँ शासन के नायक कह रहे हैं ये सारा दान पुण्य एक तरफ और एक तरफ स्वधर्मी भक्ति का पलड़ा ऊंचा हो जाता है। विमल केवली ने 84,000 साधुओं की स्वधर्मी भक्ति के लिए कहा, मेरी नहीं उसकी स्वधर्मी भक्ति कर ग्रस्त की, इतना पुण्य मिलेगा। जानते हो स्वधर्मी भक्ति किसे कहते हैं? चवन्नी अठन्नी देने से, इतना सा खिलाने से नहीं। अरे देखो कैसी स्वधर्मी भक्ति होती है। चिंतन करना चाहिए। अगर एक अतिथि भूखा चला गया, यहाँ साधु खाली चला गया, आपकी आत्मा कल्पांत करती है कि आज साधु चला गया हमारे, और एक अतिथि चला गया हमारे घर से। हमने स्वधर्मी भक्ति, हमारी गुरु माँ कहती बेटा खाना मत, स्वधर्मी भक्ति अपने दर्शन करने आए, उसे चाय भी पिलाना, पानी की गिलास पिलाना, कुछ नहीं हो तो कुछ ना कुछ देख के जाना, नहीं तो परमात्मा रूठ जाएगा। पर हमारी स्थिति कितना, सांड वात्सल्य कराने में हमको तकलीफ नहीं है, स्वजन भोजन कराने में हमको तकलीफ नहीं है, व्यापारी को भोजन कराने में हमको तकलीफ नहीं है। वहाँ हमारा व्यापार बढ़ेगा। सेल टैक्स वाले इनकम टैक्स भोजन कराने से हमारी क्या हो जाएगी? हमारी 2 नंबर की फाइल नहीं खुलेगी। किंतु स्वधर्मी भक्ति करने से क्यों नहीं आता? क्यों तकलीफ? जीवन के अंदर चिंतन करें कि कैसी स्वधर्मी भक्ति होनी चाहिए, किस प्रकार की स्वधर्मी भक्ति होनी चाहिए।
84,000 साधुओं के मुनि केवली विमल केवली फरमा रहे हैं कि हमारी नहीं उनकी करिए। और हम तरस आता है, दुखी होता है। 5 स्टार होटलों पे अपना जन्मदिन मनाना सहज है, 50,000 10,000 खर्चना सहज है। अपनी मैरिज यूनिवर्सिटी मनाना सहज है, स्टेज बनाना 50,000 1 लाख रुपया वहां खर्च कर देंगे है? पर केवल प्रदर्शन, केवल अपनी संपत्ति का, अपनी औकात का, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए हमने ये सब काम किए। थोड़ा सा दान देंगे 10 बार गिनाएंगे, थोड़ी सी भक्ति करेंगे 10 बार। पर यहाँ तो देखिए शास्त्रकार क्या कह रहे हैं, पेट में तो हर कोई ही डालता है। आपको पता है हमारे महापुरुषों ने स्वामी वात्सल्य का क्यों कहा? ऐसे परिवार है जिनको है माँ 2 टाइम का भोजन नहीं मिलता, जो आपके सामने प्रेस नहीं हो सकते, अपने स्वाभिमान बचाने के लिए, अपनी तकलीफ छिपाने के लिए वो आपके सामने नहीं आते हैं। और जब ये सब सामूहिक होता तो किस लिए बुलाते हैं? हम सबको निमंत्रण किस लिए देते हैं? ये प्रश्न मेरे पास नीमच में भी उठा था। तब नीमच भरी संघ के अंदर 10,000 की पब्लिक में मैंने ये बात समझाई थी। तब से सब चालू हो गया। मेरे पुण्यशाली ऐसे परिवार जो आपसे मिलते, प्रेम बनता, उनके अंदर क्या जाता है। और कितनी दुआ, कितनी दुआ। पहन के राजी मत हो, खा के राजी मत हो, किसी को पहनाओ और वस्त्र दो तो पहनावा मत दो। एहसान जता रहे हो, साड़ी दे रहे हो तो पहनी भी दे रहे हो, पैंट शर्ट दे रहे हो तो पहने में दे रहे हो। जो माल आपकी नजरों में रिजेक्ट हो गया, जिसे हम नहीं वापरते, उसे किसे देते हैं? ये हमारा धर्म है, ये हमारी आराधना है। क्या करते हैं आप लोग? और फिर ऊपर से कहते मैंने दे दिया। मेरा मनुष्य जन्म व्यथा जाए, मेरा मनुष्य जन्म व्यथा जाए, काम क्रोध माया में फंस कर मैंने भूलाया तम का भान, मेरा मनुष्य जन्म वृथा जाए। अरे मैंने मानव जीवन पाया, उत्तम वितरक की आराधना पाई, उत्तम कुल पाया, जिन शासन पाया, पंच परमेष्टि की शरण भी मिल गई मुझे। पर मेरा अहंकार ने मुझे उस दरवाजे तक अंदर एंट्री नहीं करने दी। एक छोटी सी भूल के कारण अनार्य देश में चला गया। एक छोटी सा पनिशमेंट की पश्चाताप नहीं करी, आलोचना नहीं करी और अनार्य देश में पैदा हो गया। उसको तारने वाला तो मिल जाएगा, कोई ना कोई उसका पुण्य प्रचंड सुरक्षित होगा, उसको मिल जाएगा। किंतु हमारे जीवन के अंदर कौन मिलेगा? कोई है? जीवन के अंदर याद रखना, 3 चीजें कभी मत करना, 3 चीजें कभी नहीं करना आपको रोजमर्रा की जिंदगी में। क्या नहीं पता? 3 चीजें कभी नहीं करना जिंदगी के अंदर। और वो 3 चीजें हमारे जीवन को इतना, पहला, किसी का गलत स्मरण मत करना। अगर किसी ने गलती कर दी है तो उसे बार बार स्मरण नहीं करना, हृदय पटल पर नहीं रखना, क्षमा कर दीजिए। क्योंकि हमारा ये पर्व क्षमा का पर्व, अनूठा पर्व है। वैतरणी नदी को, वासना तृष्णा की वैतरणी नदी को रोकने वाला पर्व है। ये जीवन के अंदर एक नया आलोक जगाने वाला पर्व है हमारे भीतर के अंदर। पहले नंबर का गलत स्मरण नहीं करना, फिर गलत, दूसरे नंबर का गलत संग्रह नहीं करना। पर वो तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में होता है, गलत संग्रह है, होता है कि नहीं होता है? आप सबसे पूछना चाहती हूँ, गलत संग्रह, व्यापार करते हो गलत बटता तो नहीं आता? कितना गरीबों का खून चूसते हैं, 5 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपया। अरे परमात्मा महावीर के शासन के क्या कर रहे हैं? उसके
उसकी मजबूरी का हमने नाजीज फायदा उठाया, गलत संग्रह किया और बड़ा राजेंद्र में करोड़पति हो गया। आज हर व्यक्ति चाहता मैं अमिताभ बच्चन की तरह करोड़पति बनूं, सीरियल देख देख के। अरे कभी जिंदगी में आया कि मैं विद्यापति बनूं, दुनिया का सबसे बड़ा विद्यापति बनूं, विनयवान बनूं, विवेकवान बनूं, यह विचार आपके दिल में आया कि नहीं आया? गलत संग्रह मत करिए। अगर एक चीज भी आपकी चवन्नी में गलत आ गई तो याद रखना 7 जन्म तक आपको उसका कर्ज भुगतना पड़ेगा। कितने भाव तक? एक गलत दान दे दिया नागश्री ने, एक गलत दान दिया है, कड़ा तुमड़ा बनाया, पर दंता मुनि ने जिन शासन के लिए अपने प्राण त्याग किए, कुमारपाल महाराजा ने चमड़ी अपनी काट दी, एक मकोड़ा ना मरे उसके लिए चमड़ी काट दी, एक जीव दया करने के लिए। चंदना ने अपने आप को हटवाड़े बाजार भिजवा दिया अपना शील बचाने के लिए। सीता ने अपनी आप अग्नि में झोंक दिया अपनी शील की सुरक्षा करने के लिए। अब क्या करेंगे? कौशक में बैठे हुए मच्छर आ जाएगा तो क्या करेंगे? ये जीना है। जन्म चिट्ठे जन्म वासे जन्म भुजन तो पाप कब किसी बात करें, किस प्रकार के क्या कर रहे हैं? संग्रह कैसा कर रहे हैं? दिल दिमाग माइंड आपको बातें नहीं, दिल दिमाग आपका जालों से भरा हुआ है। कमरे के जाले साफ कर दिए, हॉल के जाले साफ कर दिए, बिल्डिंग के जाले साफ कर दिए, पर माइंड के अंदर जाले जो भरे में हैं गलत संग्रह के, उनको साफ करने के बाद आपके पास कोई वाइफर है, कोई झाड़ू है, कोई झटका देने के लिए है? दिए भगवान महावीर ने आपको दी सुधर्मा स्वामी ने। कितना गलत संग्रह कर रहे हैं। थिंकिंग बना ली आपने, ये ऐसा ही है, वो वैसा ही है, ये गलत संग्रह है। परवादी राज का पहला दिन सिखाता है कि गलत स्मरण और गलत संग्रह है। कभी भी गलती करके कभी पश्चाताप वाली बात तो आपके दिल में आई कि पश्चाताप कर ले, रो ले, माफी मांग ले। संत तो कदम कदम से आपसे माफी मांगेगा, मांगने का हकदार भी है, क्योंकि छदमस्त अवस्था है हमारी। हम कोई केवली नहीं है, कोई अवधि ज्ञानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमसे गलती नहीं होती, पर हम बार बार क्षमा याचना करते हैं। और हम तो कहते हैं कि 1.5 महीने के अंदर, इन 1.5 महीने के अंदर हमारे वचनों के द्वारा, वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा अगर आपके छोटे से कोमल से फूल से दिल को अगर ठेस पहुंची तो हमको फिर मिच्छामी दुक्कड़म मांगेंगे। हर व्यक्ति से मिच्छामी दुक्कड़म मांगेंगे। आपकी स्थिति एक गलती करके अनार्य में जा सकता, गलत संग्रह, गलत स्मरण करके और गलत कृति। तीसरे नंबर पे किसी की आकृति बना लेना, फोटो बना लेना, दिल दिमाग में फोटो खींच लिया कि ये तो गलती है। कितने फोटो खींचते आप दिन भर में? स्वयं की गलतियों के फोटो खींचते हो कि सामने वाले की गलतियों के फोटो खींचते हो? बोलो ना, क्या करते हैं? क्या करते हैं? ये पहला दिन है, जागना है, जगाना है, एक आत्मा से एक आत्मा को प्रेम करना है, कषाय नहीं करना है, निग्रह करना है। गलत संघर्ष नहीं करना। अगर सामने वाले ने गलती करती है और उस बात के लिए संघर्ष करना, विवाद करना, बवाल मचाना, तूफान मचाना, ये हमारी हैबिचुअल आदत है। हम 4 खड़े हो जाते हैं और खिल्ली उड़ाते, संघर्ष करते, उसको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। भले आप किसी बात पे हंस, सामने वाला खड़ा उसको देख के करा, उसके मन के अंदर एक हीनता है। धर्म से वो कट गया, शासन से कट गया, शासन से कट गया, अपने आप को दूरी बनाने का हम निमित्त बन गए। किसी के ऐसे निमित्त ना बने। पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर
ये सारी हमारी वृत्तियां, हमारी किससे हम दिला करें? जब तक ये तीन चीजें हमारे जीवन में आएगी नहीं, तब तक हम स्वयं के दर्पण में देख नहीं पाएंगे। किसी देखेंगे क्रोध ने मन को कांटों में डाला, भ्रम में उलझ कर माने को पाला, शुद्ध सरलता का दीप जला लो, दिल से कषायों को दूर हटा लो। मन एक मंदिर है, प्रभु को बिठा लो, दिल से कषायों को दूर हटा। क्या कहा? क्रोध ने कषायों ने मन को कांटों में डाला, भ्रम में उलझ कर मान को पाया। जब भ्रम में उलझ जाएंगे, भ्रम, ये संसार ब्रह्म, ये सपने ब्रह्म है, सपने ढेर सारे देखते मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कभी एसटी, कभी इंस्पेक्टर, कभी कलेक्टर, कभी पीएमओ, कभी सीएमओ, ओहो, और फिर नींद खुली तो ये सपने कभी अपने सपने अपने हुए। कैसे ये सपने अपने हुए? संसार को बढ़ाने के सपने खूब देखे, संसार से विरक्त होने के सपने कितने देखे, आसक्ति के जालों से टूटने के सपने कितने देखे। इन्हें देखना, इन्हें समझना है। जीवन के अंदर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, पर हम तो धर्म के क्षेत्र में सारी में पे लड़ाइयाँ लेके आ जाते। यूँ गले मिलेंगे, चाय पिएंगे, हाथ मिलाएंगे, एक थाली में भोजन करेंगे, पर जहाँ धर्म की जाजमाई, वहाँ सारा अहंकार, वहाँ सारी लड़ाई, वहाँ संघर्ष चालू हो जाता है। अब बताइए कि हमारी चैना कहाँ है? धर्म मूल्य विनय कहाँ है हमारा? उत्तराजन्म 36 अध्ययन महावीर ने अंतिम देशना में फरमाए, इसका पहला शब्द है विनय मूलो धर्म। धर्म कहाँ है? इसे 90 पुरुषों की तरह हम अपना जीवन बनाएंगे। कितनी बार 90 महापुरुषों की, कितनी बार हमारे तीर्थंकरों का चरित्र सुनने के बाद भी अपना चरित्र नहीं बना पाए। कितनी बार सुनते हो तीर्थंकरों का चरित्र, हमारा चरित्र बन पाया कि हमारा चरित्र कैसा हो, किस प्रकार का हो हमारा चरित्र। ये प्रवादी रच का पहला दिन बता रहा, पहले नंबर का गलत स्मरण, गलत समझने, गलत कृति और गलत संघर्ष। 4 चीज क्या नहीं करनी, 4 चीज हमें नहीं करें। इसमें हमारी वर्तना हमें पालना है जीवन के अंदर। फिर आता है अद्भुत, हमारे को अद्भुत क्या करना है, कैसे पनिशमेंट लोगे। 12 महीने तक पाप किया है, तेला होता नहीं है, उपवास होता नहीं है, पोसा होता नहीं है, प्रतिक्रमण होता नहीं है, फिर क्या करोगे? संत तो लोच करा के अपना 8 तक 1200 सूत्र बाज के 8 तक का प्रायश्चित ले लेता। आप 7 साल के बच्चे संत बनते हैं, लोच कराते हैं। देखो मुनियों को, हमारा तो सिर्फ लोच है, महामुनियों को देखो है? ये लोच आपका एक बाल या एक आपका सैंडल बनाते थोड़ा सा कट लग जाए तो बोलो बोलो। और क्या कहते हैं आजकल के साधुओं में क्या रखा है? बिल्कुल कुछ नहीं रखा, आप में रखा है। जो कुछ हो आप हो, सारे गच्छ के नायक आप लोग हो। भाई डेटा आप ही तो बनाओगे हमारा है? भगवान महावीर तो चले गए, हमारी डिक्शनरी, हमारे बायोडेटे, हमारी कितनी गलतियां हैं, कितनी मिस्टेक है, ये सारे आपके ही तो जिम्मे हैं। धन्य छोटे छोटे बाल मुनियों को किसी लोच कराते हैं, किसी गुरु लेकर उनको गोदी में लोच करते हैं। ये देख है? एक मूछ का बाल खींच के तो बता दो कि कैसे खींचना होता है। एक कंघी बेने बनाती, कंघी में बाल उलझ जाता।
गर्भ की पीड़ा सहन करना महिला के हाथ में है, किंतु स्वयं के 22 परी से सहना आपके किसी के हाथ में नहीं है। इनसे पूछना, 7वीं नरक होती है जब महिला गर्भवती, गर्भ की पीड़ा होती है। आपको ऐसे ही जन्म नहीं दे दिया इन माताओं ने, कितनी वेदना से होगी, कितने कष्ट सा होगा। संसार में यो ही नहीं आ गए हम। धन्यवाद तो इनको दीजिए जो सारे कष्ट झेल के, सारी तकलीफें झेल के, सारे संकट झेल के, सारे दुख झेल के हमें सुखी करने के लिए माताओं ने कितना त्याग किया। अगर स्त्री नहीं होती, स्त्री के गर्भाशय नहीं होता, और स्त्री अगर नहीं होती तो संसार में है 24 अवतार, 24 तीर्थंकर, 24 पैगंबर, और हम जैसे कोई नहीं मिलते। कितना बड़ा कभी माना अपने उपकार। अपनी महारानी को आप कैसे व्यवहार करते हो? आपकी जो धर्म पत्नी उसके साथ आप व्यवहार कैसा करते हो? आप बोलते हो कि तू बोलते हो? सबसे पूछना चाहती पुरुषों से, बोलिए बोलिए जल्दी से बोलिए, क्या गर्दन नीचे क्यों हुई? अभी मैं कुछ और बोलूंगी तो आपको थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगी। नारी किसका रूप है? पैसे दे के लाया, खरीद के लाया, किस सम्मान के साथ लाए? फिर आप क्या बोलते हो? मैं आप लोगों के मुंह से सुनती हूँ, ए तू, ए इधर कर। क्या टेगड़ा है कि गद्दा है? क्या है? थोड़ी बहुत लाज शर्म आई? जो आपका मान बढ़ाती है, जो आपका सम्मान बताती है, जो आपकी इज्जत बनाती है, जो आपके परिवार को बड़ा करती है, आपके परिवार को लेकर चलती है, उसके साथ आपका व्यवहार। भगवान राम ने, महावीर ने, कृष्ण ने अपनी माताओं का कितना सम्मान किया, नारी का उद्धार किया, कल्याण किया, उनके सम्मान को बचाया, उनके अभिमान को, स्वाभिमान को बचाया। और आप तू तकारे से बात करते हैं। श्रावक हैं, कहलाने के अधिकारी हैं। कितना श्रावकाचार है हमारे अंदर। जब आप घर की धर्म पत्नी को ऐसे कहते तो देव गुरु धर्म के साथ अगर गलत एटीट्यूड करते तो कोई बड़ी बात नहीं, गलत बोलते हो तो कोई बात नहीं है। याद रखना, मैं भले औकात में बैठी हूँ, आपके मार्केट के अंदर क्या बात चलती, कौन क्या कहता है, कौन क्या करता, सारी घूम फिर के मेरे पास आती है, पर मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे गाली बको, चाहे फूल चढ़ाओ, चाहे पुष्प चढ़ाओ, गुण रंजन तो अपने हाल में मस्त है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो अपना जीवन ऐसे प्रभु वीतराग को करुणा के सागर उनके चरणों में समर्पित करना। ये तो कांटों की चुभन तो हमको सहनी है। मुझे कांटों से भी प्यार, मुझे फूलों से भी प्यार, मैं तो वो परवाना हूँ, महावीर का दीवाना। हमको तो प्यार, आप कांटे भी बिछाएंगे तो भी चल रहा है, फूल बिछाएंगे तो भी कोई गम नहीं है। जीने का मन संतोष नहीं, मर जाने का अफसोस नहीं, मर जाने का अफसोस नहीं, अफसोस है बस एक ही, बन पाया मन निर्दोष नहीं, बन पाया मन अरे 365 दिन में नहीं बना है तो मेरी तो एक ही कामना आपसे, एक ही प्रार्थना है, 8 दिन में इतना निर्दोष बना आ जाए, दोष बना नहीं। 8 दिन के लिए जितने भी हमारी झोली में डाल दीजिए, कार्तिक पूर्णिमा को जाएंगे तब आपका मटेरियल आपको वापस दे जाएंगे। फिर आराम से लेना और चखना, भर बोरी जितना दे जाएंगे वापस आपका माल आपको टर्न हाउस में लो, लोड में लो, रिटर्न में लो, होलसेल में लो, वापस 27 नवंबर को सारा दे देंगे। पर मेरे प्रभु, माताओं बहनों, अभी 3:30 महीने और है, इसलिए सचना है, गलत संघर्ष हमें नहीं करना है, अध्ययन करना है। फिर हमारे जीवन में चेष्टे परिपाटी, क्या जाने चेष्टे परिपाटी, परवादी राज के बाद चेष्टे परिपाटी, वैभव के साथ, आनंद के साथ, पूरे वैभव के साथ। किसने चेष्टे परिपाटी निकाली थी? कौन राजा था?
यहाँ तो चेते परिपाटी को नंगा पैर चलो तो एक चले जाएगा, दो चले जाएगा, चार ढोल वाला रह जाएगा, बैंड वाला चार में रह जाएगा। है जाओ महाराज वहाँ से नहीं चले, हम तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर से आएंगे। फुरर फुरर करने की आदत तो गई है। और फुरर फुरर याद रखना, अगर फुरर फुरर निकल गई ना, जितना पाप किया सब साथ में चलेगा। दशाण भद्र ने चैत्य परिपाटी कितनी जोरदार निकाली। एक तोते के जीव ने चैत्य परिपाटी निकाली, तोते के जीव ने वो सिद्धराज बना। आज जयपुर के अंदर है सिद्धराज श्रावक। तोते के जीव ने चित्त परिपाटी निकाली, सुनी। और हम तो चित्त परिपाटी का मतलब चित्त परिपाटी मंदिरों की स्पर्शना वंदना, संघ के साथ जाके परमात्मा की चित्त परिपाटी निकालना, यत्न करना। हमको आता ही नहीं महाराज क्या आता है, हमको तो पता ही नहीं महाराज क्या पता है। 70 साल के, 75 साल के, 60 साल के, 55 साल के, 25 साल के, 30 साल के हो गए, बाकी सब चीजें आती है। काम कैसे किया जाता, भोग कैसे किया जाता, संग्रह कैसे किया जाता है, कलेक्शन कैसे किया जाता, ये सब चीजें आपको आती है। आत्मा के क्षेत्र में हमारी ये बहनों को देखो, आज एक भी परमात्मा की पूजन नहीं करी। जितनी लेडीज यहाँ बैठी, माफ करना मैं नाम किसी का नहीं है, ये आपका जिन शासन है। और ये हमारे बच्चे पासले कर लेंगे, पासले अपने भाई जी ने यहाँ बनाई क्यों इतनी बड़ी दादावाड़ी और मंदिर, किसके लिए बनाई, क्यों पैसे खर्च करे। किसी चित्त प्राप्ति में, चित्त प्राप्ति परिपाटी तन मन धन से निकलनी चाहिए। विशाल प्रेरणा मिले लोगों को, धर्म की जय जयकार हो। कार्य ऐसा करिए, धर्म की निंदा ना, स्वयं की निंदा ना, शासन की निंदा ना, ऐसा कार्य करिए। देव गुरु धर्म की निंदा ना। चित्त परिपाटी निकाल सकते हैं दशान भद्र ने कितने, और निकालने के बाद, करने के बाद घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड आ गया तो गए। दशान भद्र को घमंड आ गया था चित्त परिपाटी करते हैं, बड़ा जोरदार घमंड कि मेरे जैसा तो देवलोक का इंद्र भी नहीं निकाल सकता। ये घमंड आपको तो नहीं है कि हमारे जैसा संसार में कोई नहीं है, दुनिया से मैं हारा आया तेरे द्वार, अरे यहाँ से मैं जाऊंगा तो कौन करे सरदार है। यहाँ से अब दुनिया से हार के आया प्रभु। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, बड़ी जालिम है। ये जले हुए पे नमक छिटकेगी, मरम पट्टी नहीं करेगी। ये कर्म सत्ता ऐसी है, इसके ऊपर मरम पट्टी करिए, मैत्री भाव लाइए, प्रमोद भाव लाइए, स्वयं की आत्मा के कल्याण मित्र बनिए। दुश्मन मत बनिए अपनी आत्मा के। जितने दुश्मन पैदा किए हमने स्वयं अपने स्वभाव, अपने आचरण, अपने व्यवहार से पैदा किए हैं, जो हमारी आत्मा के दुश्मन बन गए, जो हमारे मुक्ति के मार्ग में रुकावट के लिए खैर है। अच्छा सीरियल चल रहा है, आय हाय दिया बाती तेरा पन्ने आनंदी, पता नहीं क्या क्या देखते हैं आप, और रुकते रुकते रुक जाए रुकावट के लिए ब्रेक, तो माइंड हमारा मैला न पुरुष कहीं नहीं जाए। शेयर मार्केट लगा रहे और शेयर मार्केट में एकदम आपका डाउन हो गया, 50 रुपए का शेयर मार्केट 5 पे चला गया, फिर आपकी स्थिति क्या कहना, पश्चाताप, रुदन। हमारा आत्मा का शेयर मार्केट कितना डाउन हो रहा है। इस आत्मा के शेयर मार्केट का क्या करेंगे पुण्यशाली, इसके बारे में तो चिंतन कर लीजिए अपने जीवन के अंदर, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर दुर्भाव युक्त हमारा जीवन हो। हमारे जीवन में ग्रंथियां ना रहे, गांठे है, गांठे वाले हो गए। रस्सी को कितना भी सीधा करो उसका बल जाता नहीं है। पहले तो कहते पगड़ी में जितने आटे हैं उतने पेट में आते, अब पगड़ी वाला तो कोई दिखे ही नहीं गुरुजी, पर पेट में तो घना आटा है। ये पेट में जब तक आटे रहेंगे तो कर्मों के आटे कैसे टूटेंगे। इन कर्मों के आटों को तोड़ना है। कर्म के कांटों को दे तोड़, कर्म के कांटों को दे तोड़, तोड़ी और जिन राज जो पूजा नित करते,
कर्म के कांटों को दे तोड़, कल पूजा आएगी। कर्म के कांटों को, ये पर्वती राज 8 दिन में कर्म के कांटों को तोड़ दे और होड़ लग जाए आत्मा का स्वरूप पहचानने की, उस परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाने की। तो पुण्यशाली ये आराधना हमारी विराधना में ना भले, ये जीव भाव से शिव भाव से ऊपर उठकर इंद्रिय सुख से, शरीर सुख भाव से आत्मा का सुख, आत्मा की अनुभूति हो जाए। वो अनार्य देश में पैदा हो गया और अब अनार्य व्यापार चल रहा था। एक दिन व्यापार चल रहा, अगस्त्य ऋषि ने वहां पे देखिए आर्य देश से आया और भेंटना दिया, शरीर का संबंध चल रहा है। उसने बुलाया कि आपके यहाँ पे महाराजा के दरबार में मेरे बराबरी का कोई है कि जिससे मैं मित्रता करना चाहता हूँ। कौन कह रहा? अनार्य देश में पैदा हुआ कि मैं मित्रता करना चाहता हूँ, क्योंकि गलत स्नान, गलत कृति, गलत संग्रह और गलत संघर्ष करा, इसलिए अनार्य देश में क्या हो गया? पैदा हो गया। सिर्फ 10 मिनट का प्रवचन, 10-15 मिनट का। अनार्य देश में पैदा, उसने कहा हमारे मित्र हैं तो एक काम करना, तब जब तुम अनार्य देश से आर्य देश में जाओ तो मेरा एक संदेश लेके जाना। 500 मंत्रियों के ऊपर महामंत्री है। कौन है? 500 महामंत्रियों पे महामंत्री कौन था? अभय कुमार, बेटो भी है अभय कुमार है। वाक्य में वो भी बहुत अच्छा है। बेटा ऐसा बनो कि माँ बाप की इज्जत को 4 चांद लगा दो। बेटे ऐसे मत बनो कि अपने 4-7 पीढ़ियों का नाम कलंकित कर दे। 7 पीढ़ी का नाम ऊंचा करिए, 7 पीढ़ी का नाम ऊंचा करिए अपने जीवन के अंदर। 7 पीढ़ी का नाम गिराना नहीं है। जिन शासन मिला है, जिन आसन मिला है, भेंट ना दे दिया, ले जाके दिया। अरे देखता 500 मंत्रियों का महामंत्री मुझसे मित्रता करना, मुझसे भेंट करना, कोई न कोई भव्य जीव होगा, नहीं न कहीं भूल करिए, कोई न कोई ऐसी विराधना करिए जिसकी वजह अनार्य देश में जाके क्या हो गया? पैदा हो गया। कोई भूल करिए, कोई पाप किया है, पाप की प्रवृत्ति की है, ऐसी वृत्ति की है, ऐसी प्रवृत्ति की है, इसलिए वो अनार्य देश में जाके क्या हो गया? और हम तो कितनी भूलें कर रहे हैं, हमारा क्या होगा? सुसा से गति मारी प्रभु जी, सुधा से गति मारी, नहीं जाऊं प्रभु जी, नर्क निगोदे नहीं जाऊं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? सुधा से गति मारी, नहीं जाऊं प्रभु जी, नर्क निगोदे नहीं जाऊं। है कृष्ण मुरारी करे नेमी नाथ को कि नहीं मुझे मत भेजिए, आपका जैसा भाई, आपका जैसा परमात्मा, आपका जैसा मेरा बंधु, और मुझे पर जाना पड़ेगा। चेला की करनी, चेला तेरे गुरु की करनी, ये तो सबको भोगना। जैसा टेंडर में माल डालोगे वैसा ही पौधा उगेगा, वैसा ही मटेरियल होगा। टेंडर में माल अच्छा डालिए, टेंडर में माल अच्छा डालिए। परमात्मा ने मनुष्य योनि दी है और ये डिपार्टमेंट टेंडर दिया हमको संसार, इस टेंडर के अंदर अच्छा अच्छा क्वालिटी का माल डालिए जो हमारी कर्मों की निर्जरा करते, जो हमारी आत्मा का दीपक प्रज्वलित करते, जो हमारे जीवन में अज्ञान मिटा दे। देखा मित्र है, ठीक है, इसको संदेश भेजना पड़ेगा, इसकी आत्मा को ताड़ना पड़ेगा। मित्र जी ये है कुमार जैसा दगेबाज नहीं, झूठा नहीं, चारित्रहीन नहीं, जो संसार में रुला दे। मित्र चाहिए अभय कुमार जैसा जो सदाचारी हो, ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, जो दुर्गति से हमें चापलूस मित्र हजारों मिलेंगे, दुनिया में दुर्गति में पहुंचाने वाले मित्र हजारों मिलेंगे, आपको नीचे गिराने वाले मित्र हजारों मिलेंगे। सदाचारी करैक्टर युक्त और झूठ का त्याग करने वाला ऑनेस्ट मित्र संसार में एक ही मिलेगा। एक वो मित्र कौन है? सबसे पहला मित्र है कौन सा है? नहीं मालूम?
माता पिता से सच्चा मित्र कोई है? पहला है प्रथम जो अनिष्ट, दूसरे नंबर गुरु, तीसरे नंबर परमात्मा। पर ये मित्र तो हमें अच्छे लगते ही नहीं। अब तो मुंह न मारो दाता न बाकी ने मारो लाता। माँ बाप की बात तो अच्छी लगती है, गुरु की बात तो अच्छी लगती ही है। बस बीबी ने मैम साहब ने जो कह दिया वो करेक्ट 100%। माँ कह रही है नहीं, पिता कह रहे नहीं, बहन कह रही है नहीं, भाई कह रहा नहीं, पर मेरी बीबी हाँ बादशाह ने सोचा था मैम का बनूंगा बादशाह, पर मैम ने तो बना दिया जोरू का गुलाम। वाह क्या कहना, वाह क्या कहना, गुलाम बन गए हम तो। संसार के अंदर भगवान की नहीं सुनेंगे, गुरु की नहीं सुनेंगे, माता पिता की नहीं सुनेंगे, पर सबसे पहले पत्नी और बच्चों की तो। आपकी बोलती गुरु बंद नहीं कर सकता है, आपकी बोलती भगवान बंद नहीं कर सकता है, आपकी बोलती धर्म बंद नहीं कर सकता, आपकी बोलती आपका मुकुट झुकाने वाली आपकी माँ रानी और आपकी औलाद जो दिन में 3 बार आपका मुकुट झुकाती है। ये स्थिति माँ पे है बेटा कि ना ये मेरे मित्र को देना, एकांत में खोलना। गया ऊपर 7वीं माले पे गया, खोला, देखता ये क्या है, ये क्या है, ये गले का हार है कि सिर का है कि मुकुट है, कानों के है, नहीं नहीं। चला चिंता, बदले भाव, बदली विचार, बदली दशा, सुधरी दशा, मिली दशा, मिला मार्ग, अपने आप पे घात किया, चिंतन चला, डूबा, डूबते तो संसार में आप हो, पर आज वो अनारे देश में डुबकी लगा दी है। आपको तो थपकी भी रोज चाहिए, झपकी भी बहुत चाहिए, पर डुबकी, आध्यात्मिक डुबकी नहीं चाहिए। डुबकी लग गई है और इतनी जोरदार डुबकी लगी कि माँ जाति समरण ज्ञान हो गया। और ये तो पूर्व में अपना जीवन देखा, पूर्व जन्म में मैंने चारित्र की विराधना की है, अब मुझे संयम लेना, त्याग रहा है। पिता ने कंट्रोल कर दिया, पर एक दिन भाग गए और एक मंदिर में ध्यान में करे, पर वहां भी अभी भोगावली कर पाके पैर पकड़े मेरा दुल्ला। घोषणा हो गई, यद्यपि तुम बहादुर हो पर अभी भोगावली कर बाकी है। भोगना पड़ा, 12 साल तक और रहना पड़ा है। 12 साल तक क्या करा था? अदरक कुमार की पत्नी ने क्या बांध दिया था? लच्छा बांध दिया था, सूत के तागे, हाथी के बंधन को तोड़ना सहज है, सर्प के जहर को मिटाना जहर है, बिच्छू के डंक को सही करना देख है, किंतु कच्चे मोह के तंतुओं को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। आज हाथी के तंतु टूट गए जो एक देने वाले थे। एक मुनि को देखकर हाथी ने प्रतीक्षणा की, त्रियंच के जीव ने प्रदीक्षिणा दी मुनि को और भाग गया। लोगों ने कहा ये क्या, कि ये कोई आश्चर्य नहीं है, ये तो भव्य जीव था, इसने पूर्व जन्म में जो पाप किया था इसलिए त्रियंच की योनि में आना पड़ा। इसने वचन शुद्धि नहीं रखी, वचन शुद्धि का ख्याल नहीं रखा, क्योंकि वचन शुद्धि का ख्याल नहीं रखेंगे, शब्दों का ख्याल नहीं रखेंगे तो त्रियंच में जाना पड़ेगा। इसलिए ये वचन जितने निकालते, भाषा जितने कर्म वचन से भाषा से बनते, उतने कर्म और चीज से नहीं बनते। इसलिए वचनों की शुद्धि, भाषा की शुद्धि, शब्दों की शुद्धि का जरूर ख्याल रखें अपने जीवन में। ये जीवाहा बिना ऐसा डिपार्टमेंट है कि इसको नहीं चलाओ तो भी कत्ल खाने की तरह चलती रहती है। अब देखिए ऋषि राज के सामने आ गए अभय कुमार, हे बंधुवर तुमने तार दिया, मुझे तार दिया, मित्र ऐसा चाहिए जैसे सूख सूख कथाए, सार सार को थे थोता दे। कैसा चाहिए मित्र? मित्र वो नहीं चाहिए जो टकला कर दे, जेब खाली करा दे, 12 तणी में पहुंचा दे, इसलिए जीवन रखना कि भव्य जीव था, पूर्व जन्म में चारित्र की विराधना करी, इसलिए अनार्य क्षेत्र में जाके पैदा हुआ। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, जो चारित्र आत्मा है, जो त्यागी आत्मा है, ध्यानी आत्मा है, उनके विरुद्ध में ना बोले, आप ऐसा कार्य ना करें कि हमको भी अनार्य देश में जाना पड़े। पीछे से अनुचित ना बोले साधु संतों के बारे में,
भगवान महावीर ने तो कहा है कि गृहस्थी के बारे में भी नहीं बोलना, तो साधु संतों के बारे में कैसे बोलेंगे। इसलिए साधु संत अगर गृहस्थ को बोलता तो वापस मिच्छामि दुक्कडम करता। और आप लोग क्या करते हो? चिंतन कर लीजिए, मनन कर लीजिए। जीवन के अंदर अभय कुमार जैसा मित्र मिला और अनार्य देश में जाने के बाद भी चारित्र की आराधना, संयम, उराधना करके अपने जीवन को गलत स्मरण, गलत कृति, गलत संघर्ष और गलत आकृति से अपने आप को बचाइए। ये 4-5 प्रकार का हमें करिए, क्योंकि संसार के अंदर 4 प्रकार के लोग हैं, कदैया, सदैया, बदैया और मरैया। इतने प्रकार के बताए हैं, कदैया, सदैया, बदैया और मरैया। आप इन 4 प्रकार में कौन से नंबर के हो? क्या हुआ? चारों ही हो? इसमें एक भी नहीं हो? क्या कौन से नंबर के हो? सदैया हो, बदैया हो, मरैया हो कि कदैया हो? कहीं वही क्यों? कहीं गलत बोलिए हैं? हाँ, और दादो के अमजद खान हो तो सदैया हो। और आप सब रोजमर्रा की जिंदगी में परमात्मा की भक्ति, पूजन, आराधना, धर्म अनुष्ठान करे, गुरुदेव गुरु धर्म की अर्चना करे, वो सदैया इंतजार नहीं करता कि कल आएगा, कल कोई प्रोग्राम होगा, मुझे निमंत्रण होगा। याद रखना, 3 जगह निमंत्रण की जरूरत नहीं अगर सदैया श्रावक बनना चाहते हो। एक सत्संग चल रहा हो, एक कीर्तन चल रहा हो और एक ध्वजा ले रही हो परमात्मा की, इन 3 जगह निमंत्रण की जरूरत नहीं। बिना बुलाए ये तीनों काम हमें आनंद के साथ करना चाहिए। बदैया बस बादलों में नो आवे, पर आज तो जाजम पे बहुत सारे हमारे लोग ही नहीं दिख रहे, हमारे लोग ही नहीं दिख रहे। बादल में ना प्रदूषण चल रहे हैं, वो भी नहीं दिख रहे हैं। दुकान, होटल, मारवाड़ में अगर 8 दिन दुकानें खुल जाए ना तो 11-11 हजार रुपए की पेनल्टी है। इसलिए तो आपको सांड स्वामी वत्सल करना पड़ता है ना, इसलिए सांड स्वामी वत्सल करना पड़ता है आपको, क्योंकि आपके तो हाय धन, हाय धन। वहां जाओगे ना, संगत के नीचे कागजिया नोट बिछा देना, उसकी चमक से यमराज आपको अच्छा पाठ, बंगला, रबड़ी, कलाकंद, लच्छा पाठ सब दे देगा, है? अंदर नरक निगोद में नहीं डालेगा। कदैया जो कभी कभी डेरी पर चढ़ता, कभी कभार दुख आ जावे, कष्ट आ जावे, हे भगवान मैं आ गया मेरी रक्षा करना, हे गुरु महाराज वासुदेव डाल दो मेरी रक्षा करना। और मरैया जब कोई मौत हो जावे तो आवे, बहुत से तो ऐसे मरैया में भी आवे ना, तो उनको दोष लग जावे, वो बाहर खड़े रहे, अंदर परमात्मा के सामने, गुरु के सामने ना संकित खत्म हो जाए। चिंतन करिए हमारी स्थिति क्या है, किस प्रकार के हम श्रावक बन रहे हैं। ये पर्वती राज हमें जगाने आया है, आपका स्वागत कर रहा है। सभी जीवों के साथ क्या बोलना? कामे सब जीवा बेजीवा कमंतु में नीति वेरम अजन्ना। सभी जीवों को क्या करना है? क्षमा देना है, क्षमा लेना है, किसी से वेर नहीं करना है। आदित्य कुमार ने तो अपने जीवन को सुधार लिया, हमें अपने जीवन के वार्षिक कर्तव्य को समझना है, पुण्यशाली आराधना साधना में जुड़ना है, तो आपको अधिक से अधिक गाना है। आज मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ आप लोगों से, जितने भी बैठे हैं, जो आप सब आए तो बहुत अच्छी बात है, पर विशेष में हमारे ये नौजवान, जो 72 गज के नौजवान युवतियाँ जो अपने आप से अभी विचलित है, दूरी, इनको टाइम का भी भान नहीं है कि जाजम के ऊपर सबसे पहले जाके हम शोभा बनाएं। वो आते 10 बजे, 10:30 बजे। प्लीज माफी चाहती हूँ, आज शाम को सामूहिक प्रतिक्रमण। गुरुजी आप हमारे साथ करोगे कि अलग साथ करेंगे? 6:30 बजे सबको आना है प्रतिक्रमण के लिए। लेडीज और जेंट्स, नौजवानों आपको माफ नहीं किया जाएगा, प्रतिक्रमण करना है सबको। जितने भी ट्रस्टी हैं उनको भी प्रतिक्रमण करना है। ट्रस्टी का पहले नैतिक कर्तव्य है सबको पोजीशन करने का 8 दिन, और जो भी करना चाहे कोई मना नहीं है। पेपर दिए जाएंगे, नियमावली का पेपर, एक घर में 4 भी जा सकते हैं,
25 नियम करो, 50 नियम करो, कोई बात नहीं। आज ये पेपर दिए जाएंगे प्रश्न मंच के, पर ये पेपर आप यहाँ पे नहीं भरोगे, आप कॉपी में लिखोगे। ये प्रश्न मंच के पेपर आ जाइए सचिव महोदय साहब, इसके भी 20-20 रुपए है। पर एक ध्यान रखना, एक घर में एक ही पेपर जाएगा, एक घर में 4 पेपर नहीं, क्योंकि फिर वो टिप्पणी लिखा पढ़ी होगी। तो इसलिए अधिक से अधिक लीजिए, 8 दिन के अंदर ये आएंगे। आज एक शाम नाकोड़ा के नाम ये पर्दा लगा हुआ, जिनकी तरफ से भजन संध्या है, मनीष जी सोनी पधारेंगे, आप पधारे। गरबा प्रतियोगिता में ऐसा नहीं है कि खत्तर गच वाले ने मेरे पास ये आवाज आई, सबके लिए जेंट्स का ग्रुप भी बन जाए, लेडीज का ग्रुप भी बन जाए। अभी हमारे अखिलेश भैया कह रहे सिर्फ 2 ग्रुप आए, क्यों मालिक? 2 ही ग्रुप आए, 2 नहीं, ग्रुप अधिक से अधिक आना चाहिए। आज शाम तक आप अपने अपने ग्रुप का नाम लिखाइए, सभी लाभ ले सकते हैं। कल आपको बता देंगे आपका कोट नंबर, ड्रेस नंबर के 10 नंबर, डंडे के 10 नंबर, ताल के 10 नंबर। जो भी छठ अट्ठम तप करना चाहे, अट्ठाई करना चाहे, वो अपना अपना नाम लिखाएं। 64 पैरी पोसा 2-3 जने के हैं, कल से और चल्लू होगा आ गए हैं। जिनको और करना है वो व्यवस्था है, कोई तकलीफ नहीं। जितने भी बाहर से पधारे हुए हैं उनकी स्वधर्मी भक्ति का लाभ सब यहाँ लेकर जाएं। पीछे के पंडाल में जितने भी बाहर से पधारे हुए हैं, एक विशेष सूचना, आज हम बोली प्रारंभ करते हैं कल्पसूत्र की, कल एंड करेंगे बोली प्रारंभ, क्योंकि परसों से कल्पसूत्र प्रारंभ होगा। घर आप ले जाके शाम को यहीं लाएंगे, कल्पसूत्र आप घर ले जा सकते हैं गाजे बाजे के साथ, पर भक्ति संध्या यहीं होगी। कल गरबा प्रतियोगिता एक शाम आदि के नाम ये होगी। आज दोपहर में 2 बजे डागा परिवार की तरफ से नवपत की पूजा है। आज की संघ पूजा तो गुरुजी बताएंगे, मुझे पता नहीं, शायद सामने लिखी हुई है डागा फैमिली। और कौन है? बापूलाल जी साहब, अस्ती मंजी साहब, तोरड़िया। हाँ, आज हमारे मासा जी की तरफ से भी है संघ पूजा और डागा परिवार की तरफ से भी है, तो सभी संघ पूजा लेके जाएंगे। आप बोली प्रारंभ कैसे करनी है आपको, आप देखिए, सोचिए। कल्पसूत्र बहराने की बोली, कल घर ले जाना, वापस शाम को यहाँ लेके आ जाना। आप गीत रसाल गला सकते हैं, भक्ति यहाँ पर इसी पंडाल में इसी जगह होगी। 1100 रुपये से चलो। पर्वाधिराज पर्वखंड का पहला दिन प्रारंभ हुआ है। 2 मिनट रुक जाए, संघ पूजा 2 मिनट, संघ पूजा वाले खड़े हो जाओ, 2 लेडीज 2 जेंट्स। यही करा मैं? हाँ यही कर दो ना, यही बैठ जाओ भैया, दिल्ली पैसा ले जाओ। यहाँ पे जेंट्स में जा, कंकु लाना चाहिए। इधर जाएंगे, महिलाएं उधर जाएंगी। महिला डिपार्टमेंट बैठे बैठे कर दो, पुरुष में बैठे बैठे कर दो। क्या हो गया? आप यही कर दो ना। ए भाया, अटे बैठा बैठा कर दो। कल से कटोरी में कंकु लाना मालिक। लेडीज में इधर मासी की यहाँ से कौन है? एक झुमका दे दूं? हाँ जल्दी जल्दी। उपस्थित महानुभावों, दिवाकर संप्रदाय की ओर से एक निवेदन आया है।